प्रयागराज के बाहरी हिस्से में बनी वह हवेली उस रात किसी राजमहल की तरह चमक रही थी। गेट पर गेंदे और रजनीगंधा की झालरें इतनी घनी लटकी थीं कि भीतर जाते हर मेहमान को लगता वह किसी साधारण शादी में नहीं, किसी सपने के दरवाजे से प्रवेश कर रहा है। शहनाई की धीमी तान के बीच ढोल की थाप उठती, फिर हंसी और कैमरों की चमक में खो जाती। सड़क किनारे खड़े गरीब बच्चे ऊंची दीवारों के पार झांकते, जैसे रोशनी भी किसी अमीर की जागीर हो। राघव बंसल ने अपनी बेटी की शादी को पूरे जिले की चर्चा बना दिया था। शहर के बड़े व्यापारी, विधायक, अफसर, पुलिस अधिकारी, मंदिरों के महंत और अखबारों के संपादक तक निमंत्रित थे। मंडप के सामने चांदी जैसे चमकते सोफे रखे थे, जिन पर बैठने वालों के चेहरे पर भी वैसी ही चमक आ जाती थी। हर कोई जानता था कि बंसल की मुस्कान जितनी मीठी है, उसके ठेके उतने ही कठोर रास्तों से गुजरते हैं। फिर भी उस रात कोई सच बोलने नहीं आया था। करीब 9:30 बजे काली सरकारी गाड़ी भीतर दाखिल हुई और स्वागत में खड़े लोग अचानक तन गए। ड्राइवर ने दरवाजा खोला तो अरविंद प्रताप सिंह उतरे, सफेद कुर्ता, पायजामा और बंद गला में, चेहरे पर वही संयमित शांति जिसे लोग प्रशासनिक गरिमा समझते थे। राघव बंसल लगभग दौड़ते हुए आए और दोनों हाथ जोड़कर झुक गए। आसपास खड़े लोगों ने फुसफुसाकर कहा, कलेक्टर साहब आ गए। उस एक वाक्य में आदर भी था, डर भी था, और वह दूरी भी थी जो कुर्सी मनुष्यों के बीच खड़ी कर देती है। अरविंद ने हल्की मुस्कान से सबका अभिवादन किया, पर भीतर कदम रखते ही उन्हें एक अजीब बेचैनी ने घेर लिया। सजावट सुंदर थी, भोजन की सुगंध आकर्षक थी, पर कहीं पीछे से उठती रोटियों की जली हुई गंध उनके मन में किसी पुराने दरवाजे को खटखटाने लगी। उन्होंने अपनी आंखें मेहमानों पर रखीं, पर स्मृति उनके बचपन के धुएं भरे आंगन में लौटने लगी। वह गंध साधारण नहीं थी, उसमें गेहूं, पसीना, राख और भूख का मिला जुला इतिहास था। राघव बंसल उन्हें मुख्य मंच की ओर ले जाना चाहता था, जहां दूल्हा दुल्हन कैमरों के सामने बैठे थे। साहब, आपके बिना तो आशीर्वाद अधूरा है, उसने चापलूसी में भीगी आवाज में कहा। अरविंद ने औपचारिक हौंसी दी, पर उनकी निगाह बाईं ओर गई, जहां बड़े बड़े पर्दों के पीछे अस्थायी रसोई बनाई गई थी। वहां से तेज गर्मी, बर्तनों की खनखनाहट और मजदूरों की दबाई हुई आवाजें आ रही थीं। चमकते लौन और उस अंधेरे कोने के बीच सिर्फ कपड़े का पर्दा था, पर असल में सदियों की दूरी थी। मंच पर बैठते समय भी अरविंद का ध्यान वहीं अटका रहा। दुल्हन ने उनके पांव छुए, दूल्हे ने हाथ जोड़े। कैमरों ने चमककर क्षण को अमर बनाने की कोशिश की। बंसल ने महंगी मिठाई की प्लेट आगे बढ़ाई, पर अरविंद ने केवल एक कौर लिया। उनके कानों में किसी बूढ़ी औरत की खांसी पड़ी, इतनी धीमी कि बाकी लोग उसे शोर में सुन ही नहीं सकते थे, पर वह खांसी उनके भीतर सीधे जा लगी, जैसे किसी ने पुराने घाव पर अचानक उंगली रख दी हो। उन्होंने पास खड़े उपजिलाधिकारी से धीरे पूछा, पीछे रसोई में मजदूरों की व्यवस्था ठीक है? अधिकारी ने तुरंत सिर हिलाया। जी साहब, सब देख लिया गया है। अरविंद ने उसके चेहरे पर एक क्षण देखा। जवाब में तत्परता थी, सत्य नहीं। पिछले कुछ महीनों से उन्हें शादी ब्याह के बड़े आयोजनों में अस्थायी मजदूरों के शोषण की शिकायतें मिल रही थीं। कई बूढ़ी औरतें रात भर रोटियां सेंकतीं, सुबह आधी मजदूरी पाकर लौट जातीं। उस रात अचानक उन्हें भोजन से अधिक उन हाथों की चिंता होने लगी। बंसल ने बात बदलने की कोशिश की, साहब पहले भोजन कर लीजिए, बाद में जो आदेश होगा पालन होगा। अरविंद ने शांत स्वर में कहा, भोजन वहीं से आता है जहां लोग काम कर रहे हैं, पहले वही देख लेता हूं। यह सुनकर बंसल के चेहरे की मुस्कान क्षण भर के लिए जम गई। 2-3 प्रबंधक तुरंत आगे बढ़े, पर अरविंद ने हाथ से इशारा कर उन्हें रोक दिया। वह अकेले ही पर्दे की ओर चले और उनके पीछे कुछ अधिकारी संकोच से चलने लगे। पर्दे के पार संसार बदल गया। वहां न फूलों की सुगंध थी, न इत्र की चमक, न कैमरों का सम्मान। बड़े लोहे के तवे अंगारों पर रखे थे, भाप से आंखें जल रही थीं और आधी रोशनी में झुकी कमरे मशीनों की तरह चल रही थीं। एक और लड़के बड़े भगोनों में सब्जी हिला रहे थे,
दूसरी ओर औरतें आटा बेल रही थीं। किसी के माथे पर पसीना था, किसी के हाथ पर जलने का निशान। बाहर के मेहमान व्यंजनों के नाम पूछ रहे थे, भीतर मजदूर पानी तक मांगने में डर रहे थे। अरविंद ने देखा कि रोटियों की पंक्ति के आखिरी कोने में एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसकी साड़ी का पल्लू धुएं से काला पड़ चुका था, बाल सफेद थे और आंखों के नीचे थकान की गहरी झीलें थीं। वह बहुत धीमे हाथों से लोई उठाती, बेलती, तवे पर डालती और फिर उंगलियों से पलटती। उसकी कलाई कांपती थी, फिर भी हर रोटी गोल बनाने की जिद करती थी। अरविंद को लगा जैसे समय अचानक रुक गया हो और शोर किसी गहरे कुएं में गिर गया हो। बूढ़ी औरत ने सिर झुकाए रखा, पर उसके हाथों की चाल में कुछ ऐसा था जिसे अरविंद दुनिया की किसी भी भीड़ में पहचान सकते थे। बचपन में वही हाथ उनके माथे पर तेल मलते थे, वही हाथ स्कूल की टिफिन में सूखी रोटी रखते थे, वही हाथ उनकी पुरानी कमीज धोते हुए फट जाते थे। उनका गला सूख गया। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर रुके। तवे की आंच उनके चेहरे तक आई, पर भीतर जो आग उठी वह कहीं अधिक असहनीय थी। एक युवा लड़की, शायद रसोई की मजदूर, उस बूढ़ी औरत से बोली, अम्मा, थोड़ा बैठ जाओ, बुखार में हाथ जल जाएगा। बूढ़ी ने बिना ऊपर देखे मुस्कुराने की कोशिश की। रोटी रुक गई तो गाली पहले गरीब को मिलती है। बेटी, आराम अमीरों की चीज है। यह आवाज सुनते ही अरविंद की छाती में कुछ टूट गया। वह आवाज बूढ़ी थी, धीमी थी, धुएं से भारी थी, पर उसमें वही लोरी छिपी थी जिसके सहारे कभी वह नींद में जाता था। अरविंद ने बहुत धीरे कहा, मां। यह शब्द उनके होंठों से निकला तो मानो सारी रोशनियां बुझ गईं। बूढ़ी औरत के हाथ से बेलन छूटते छूटते बचा। उसने गर्दन उठाई और उसकी आंखें अरविंद से मिलीं। एक क्षण में वर्षों की दूरी, अपमान, इंतजार और ममता उन आंखों में एक साथ तैर उठे। फिर उसने तुरंत नजर झुका ली, जैसे कोई अपराध कर दिया हो। उसने रोटी पलटते हुए बहुत धीमे कहा, साहब, यहां धुआं बहुत है, आप बाहर जाइए। साहब, वह शब्द अरविंद के कानों में चाबुक की तरह पड़ा। जिस मुंह ने कभी उन्हें मुन्ना कहा था, वही मुंह अब उन्हें साहब कह रहा था। उनके पीछे खड़े अधिकारी एक दूसरे को देखने लगे। किसी को समझ नहीं आया कि यह साधारण मजदूर और कलेक्टर के बीच कैसी चुप्पी उतर आई है। राघव बंसल भी हड़बड़ाकर भीतर आया, पर दृश्य देखकर ठिठक गया। अरविंद की आंखें बूढ़ी औरत पर थीं और बूढ़ी औरत तवे पर, जैसे तवा ही उसकी शरण हो। तुम यहां क्या कर रही हो? अरविंद ने पूछा, पर आवाज में अधिकार नहीं, कांपता हुआ अपराध था। बूढ़ी औरत ने रोटी थाली में रखी और अगली लोई उठा ली। काम कर रही हूं साहब, पेट के लिए हाथ चलाना पड़ता है। उसने यह वाक्य ऐसे कहा जैसे कोई सामान्य बात हो, पर अरविंद जानते थे उस वाक्य में उनका पूरा जीवन छिपा था। वह पेट जिसके लिए मां ने अपना पेट खाली रखा था, वह हाथ जिन्हें उन्होंने कभी अपने सम्मान में बाधा समझ लिया था। राघव बंसल ने स्थिति संभालने के लिए तेज आवाज में प्रबंधक को डांटा, अरे, इन बूढ़ी औरतों को सामने क्यों बैठाया है? साहब आए हैं, सब साफ सुथरा रखो। बूढ़ी औरत ने सिर और झुका लिया। अरविंद के भीतर जैसे कोई लोहे का दरवाजा खुला। उन्हें याद आया कितनी बार उन्होंने भी अपनी मां को लोगों की नजरों से बचाने की कोशिश की थी, पर बचाया नहीं था, छिपाया था। छिपाना और रक्षा करना अलग अलग कर्म है। यह बात उन्हें उस रात समझ में आने लगी। रसोई के बाहर से हौसी और संगीत का स्वर भीतर आ रहा था। दुल्हन के प्रवेश की घोषणा हो रही थी और यहां एक मां अपने ही बेटे के सामने मजदूरी की राख से ढकी बैठी थी। अरविंद के मन में बचपन की वह रात चमकी जब बारिश में छत टपक रही थी और मां ने पूरी रात भीगे आटे से रोटियां बनाकर सुबह खेत मालिक के घर भेजी थीं। उन्होंने तब पूछा था, मां, तुम सोती क्यों नहीं? और शांति देवी ने हंसकर कहा था, मां की नींद बेटे की किताबों में रहती है। अब वही मां उनके सामने थी, पर किताबों से निकला बेटा इतना बड़ा हो गया था कि मां की नींद भूल गया था। अरविंद ने आगे बढ़कर तवे के पास बैठना चाहा, पर शांति देवी ने घबराकर हाथ रोक दिया। नहीं साहब, कपड़े खराब हो जाएंगे। यह वाक्य सुनकर उनके भीतर वर्षों की सारी उपलब्धियां राख जैसी लगने लगीं।
जिस मां ने अपने आंचल से उनका चेहरा पोंछा था, वही आज उनके कपड़ों की चिंता कर रही थी, क्योंकि समाज ने उसे विश्वास दिला दिया था कि वह गंदगी है। पीछे खड़ी मजदूर लड़की ने जिज्ञासा से पूछा, अम्मा, आप साहब को जानती हैं क्या? शांति देवी ने जल्दी से सिर हिलाया। बेटी, बड़े लोग सबको जानते हैं, हम जैसे लोगों को भी कभी कभी देख लेते हैं। अरविंद ने उसकी ओर देखा। उस झूठ में मां का त्याग था, और त्याग में बेटे की लाज बचाने की अंतिम कोशिश। उनका नाम, पद, सम्मान सब उस झूठ पर खड़े होकर छोटे पड़ गए। वह बोलना चाहते थे, पर शब्द उनके गले में फंस गए, जैसे रोना भी अनुमति मांग रहा हो। तभी एक प्रबंधक ने चिल्लाकर कहा, अम्मा, जल्दी हाथ चलाओ, वीआईपी टेबल पर रोटी कम पड़ रही है। उसने आगे बढ़कर शांति देवी की थाली खींची, जिससे एक गरम रोटी जमीन पर गिर गई। शांति देवी ने डरकर उसे उठाने की कोशिश की और उंगलियां जल गईं। उनके मुंह से हल्की कराह निकली। उस कराह में कोई प्रदर्शन नहीं था, पर उसने अरविंद की आत्मा को नंगा कर दिया। कलेक्टर साहिब का चेहरा सख्त हो गया, पर आंखों में जो नमी थी, उसे कोई आदेश छिपा नहीं सकता था। अरविंद ने प्रबंधक का हाथ पकड़ लिया। आवाज धीमी थी, पर उसमें ऐसा भार था कि आसपास का शोर थम गया। इनसे इस तरह बात किस अधिकार से की? प्रबंधक पीला पड़ गया। बंसल तुरंत बोला, साहब, छोटी मोटी गलती है, शादी का दबाव रहता है। अरविंद ने उसकी ओर देखा। दबाव गरीब की गरिमा छीनने का लाइसेंस नहीं होता। यह कहते हुए उनकी नजर फिर शांति देवी पर लौट आई। वह अब भी चाहती थीं कि बेटा कुछ न बोले, सब चुपचाप बीत जाए। शांति देवी ने कांपते स्वर में कहा, साहब, रहने दीजिए, गरीब की इज्जत बचती नहीं, बस दिन कट जाए तो बहुत है। यह वाक्य सुनकर अरविंद की सांस भारी हो गई। उन्हें लगा जैसे मां उन्हें नहीं, उनके भीतर बैठे उस कायर आदमी को संबोधित कर रही है, जिसने सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने मूल को नीचे छोड़ दिया था। बाहर आतिशबाजी शुरू हुई। रंगीन चिंगारियां आकाश में फूटीं, पर रसोई के धुएं में कोई रंग नहीं घुला। अरविंद ने तवे पर पड़ी आधी जली रोटी उठाई। उसकी सतह काली थी, किनारे कठोर थे, बीच में कहीं हल्की नरमी बची थी। उन्हें लगा यह रोटी उनके संबंध जैसी है, आंच से झुलसी, उपेक्षा से कड़ी, फिर भी भीतर कहीं मां की ममता की नमी बचाए हुए। उन्होंने रोटी को हथेली पर रखा और बहुत देर तक देखते रहे। किसी अधिकारी ने साहस करके कहा, साहब, बाहर सब प्रतीक्षा कर रहे हैं। अरविंद ने बिना देखे कहा, हां, आज सबको प्रतीक्षा करनी चाहिए। उस क्षण शांति देवी की आंखों में भय उतर आया। वह समझ गईं कि बेटा कोई बड़ा निर्णय लेने वाला है, और मां का पहला स्वभाव हमेशा बेटे को संकट से बचाना होता है, चाहे संकट उसके अपने सच से ही क्यों ना आया हो। उन्होंने धीमे से कहा, अरविंद, मत करो। वर्षों बाद उनके मुंह से उसका नाम निकला। अरविंद कांप उठे। उस एक नाम ने सारे पद, संबोधन और औपचारिक सम्मान उतार दिए। वह फिर वही बच्चा बन गए जो मां की साड़ी पकड़कर मेले में खोने से डरता था। मां, इतने साल तुमने मुझे बचाया, उन्होंने मुश्किल से कहा। आज मुझे खुद से बचने मत दो। शांति देवी ने आंखें बंद कर लीं। उनके चेहरे पर आंसू नहीं थे, पर जो थकान थी वह आंसुओं से गहरी थी। बंसल ने घबराकर इशारा किया कि संगीत तेज कर दिया जाए, शायद कोई हलचल छिप जाए। पर कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें ढोल भी नहीं दबा सकता। रसोई में खड़े मजदूर, अधिकारी और नौकर सभी उस दृश्य के साक्षी बन गए, जहां सत्ता पहली बार अपनी जड़ के सामने झुकने को तैयार थी। अरविंद ने उस जली रोटी को दोनों हाथों से थामा और रसोई के पर्दे से बाहर कदम बढ़ाए। शांति देवी ने उठने की कोशिश की, पर चक्कर खाकर बैठ गईं। मजदूर लड़की ने उन्हें संभाला। बाहर लॉन में मेहमानों की हंसी, कैमरों की फ्लैश और महंगे इत्र की महक अब भी वैसी ही थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ क्षणों में इस रोशनी के बीच वह अंधेरा खड़ा होने वाला है, जिसे सबने मिलकर वर्षों से पर्दे के पीछे धकेल रखा था। अरविंद मंच के सामने जाकर रुके। राघव बंसल उनके पीछे पीछे आया, पसीना पोंछते हुए। मेहमान समझे कलेक्टर साहिब शायद भाषण देंगे। माइक उनके सामने लाया गया।
अरविंद ने कुछ पल भीड़ को देखा। उन्हें अपने ससुराल के लोग दिखे, अधिकारी दिखे, शहर के प्रतिष्ठित चेहरे दिखे और फिर अपनी हथेली की जली रोटी दिखी। उनकी आवाज पहली बार पद की नहीं, पश्चाताप की आवाज थी। आज भोजन से पहले उन्होंने कहा, मुझे आप सबको उस हाथ का परिचय देना है जिसने मुझे बनाया। भीड़ में हल्की फुसफुसाहट उठी। कुछ लोग मुस्कुराए, कुछ असहज हुए। अरविंद ने रसोई की ओर देखा, जहां शांति देवी मजदूरों के सहारे खड़ी थीं, चेहरा पल्लू से ढका हुआ। जिस बूढ़ी मां को आप में से कई लोग अभी रोटी बनाने वाली मजदूर समझकर अनदेखा कर आए हैं, अरविंद बोले और उनका गला भराया। वह मेरी मां है। यह सुनते ही जैसे हवा ठहर गई। शहनाई की तान टूटकर कहीं गिर गई। कैमरों की चमक एक क्षण को अपराधी लगने लगी। गंगा के किनारे बसे छोटे से गांव काशीपुरा में सुबह हमेशा किसी प्रार्थना की तरह उतरती थी। धुंध में लिपटी नदी दूर से सफेद चादर जैसी लगती और उसके पास बने कच्चे घरों की छतों पर रात की नमी मोतियों की तरह अटकी रहती। शांति देवी हर भोर अंधेरे में उठती, तुलसी के आगे दिया जलाती, फिर चूल्हे में बची राख कुरेदकर आग खोजती। उनका घर छोटा था, पर उसमें एक बड़ा सपना पलता था। उनका बेटा अरविंद, जिसकी आंखों में गरीबी से बाहर निकलने की जिद चमकती थी। अरविंद तब 7 साल का था जब उसके पिता रामनारायण एक ईंट भट्ठे की दीवार गिरने से दबकर मर गए। गांव वालों ने 2 दिन सहानुभूति दी। तीसरे दिन से सलाह देने लगे कि विधवा औरत को अपनी औकात समझकर जीना चाहिए। साहूकार ने पुराना कर्ज याद दिलाया, देवरों ने जमीन में हिस्सा मांगा और रिश्तेदारों ने करुणा से अधिक ताने दिए। शांति देवी ने रोना रात के लिए रख छोड़ा। दिन में वह सिर पर पल्लू कसकर काम पर निकलती, क्योंकि बच्चे की भूख शोक से बड़ी होती है। उनके पास आधा बीघा बंजर सा खेत था, 2 पीतल के बर्तन, एक लकड़ी का संदूक और पति की धुंधली तस्वीर। पर शांति देवी कहती, गरीब के पास अगर शिक्षा का दीपक हो तो अंधेरा भी रास्ता देने लगता है। वह खुद पढ़ी लिखी नहीं थी, बस रामायण की चौपाइयां सुनकर याद कर ली थीं। अरविंद जब स्कूल से लौटता, वह उसके बस्ते को ऐसे छूती जैसे किसी मंदिर की पोथी हो। धूल से भरे उसके जूते देखकर भी उन्हें लगता, बेटा किसी बड़े द्वार की ओर चल रहा है। गांव के प्राथमिक विद्यालय में छप्पर टपकता था। मास्टर जी कभी आते, कभी नहीं आते, पर अरविंद की आंखों में सीखने की आग थी। वह टूटी स्लेट पर अक्षर लिखता और मिटाता, फिर मिट्टी में उंगली से वही अक्षर दोहराता। शांति देवी खेत मालिकों के घरों में रोटी बेलती, बर्तन मांजती, गाय का गोबर उठाती, मगर शाम को लौटकर बेटे से जरूर पूछती, आज क्या नया सीखा। अरविंद गर्व से पहाड़े सुनाता और मां हर गलत उत्तर पर भी ऐसे मुस्कुराती जैसे उसने कोई युद्ध जीत लिया हो। बरसात के दिनों में उनका घर सबसे अधिक दुखी दिखता था। छत से पानी टपकता, मिट्टी की दीवारें फूल जाती और चूल्हे की लकड़ियां गीली होकर धुआं छोड़ती। ऐसे समय शांति देवी अपनी पुरानी साड़ी का कोना फाड़कर किताबों को ढक देती। वह खुद भीगती रहती, पर अरविंद की कॉपी सूखी रहे इसका ध्यान रखती। एक रात जब बिजली दूर गांवों में भी नहीं थी, उन्होंने सरसों के तेल का छोटा दिया जलाया और कहा, पढ़ ले बेटा, तेरी रोशनी मेरे हिस्से का अंधेरा खा जाएगी। अरविंद ने उस रात मां की उंगलियों को देखा था। वे उंगलियां सूजी हुई थीं, नाखूनों के पास आटा जमा था और हथेलियों पर गर्म तवे के भूरे निशान थे। उसने किताब बंद कर दी और बोला, मां, मैं बड़ा होकर तुम्हें काम नहीं करने दूंगा। शांति देवी ने हौंसने की कोशिश की, पर उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझे काम से डर नहीं, मुझे तेरे हार जाने से डर है। तू बस इतना बड़ा बन कि किसी गरीब की झुकी कमर देखकर तेरा दिल कांप उठे। गांव में शादी ब्याह शांति देवी के लिए त्योहार नहीं, अतिरिक्त मजदूरी का अवसर होते थे। जब कहीं बारात आती, वह सुबह से रात तक रोटियां सेंकती, कभी कभी 500, कभी 1000। बाकी औरतें बीच बीच में गप्पे मार लेतीं, पर शांति देवी की आंख हमेशा समय पर रहती। ज्यादा रोटियां मतलब थोड़ा ज्यादा पैसा, और ज्यादा पैसा मतलब अरविंद की अगली कक्षा की फीस। कई बार रात लौटते समय उनके पांव सूज जाते, मगर वह रास्ते में गंगा को देखकर हाथ जोड़ती और कहती, मां,
मेरे बच्चे की लाज रखना। अरविंद को मां का यह काम बचपन में अपमान नहीं लगता था। वह कभी कभी शादी वाले घर के बाहर बैठकर इंतजार करता, और जब शांति देवी बची हुई 2 सूखी रोटियां लाती तो वह उन्हें प्रसाद की तरह खाता। उसे लगता उसकी मां सबसे मजबूत है। पर बच्चे के मन में दुनिया धीरे धीरे उतरती है, जैसे कुएं में जहर की बूंद गिरती है। चौथी कक्षा में एक लड़के ने हंसकर कहा, तू बहुत पढ़ेगा, तेरी मां तो हमारे घर रोटियां बनाती है। उस दिन अरविंद पहली बार चुप हुआ। उसने घर आकर मां से कुछ नहीं कहा, पर खाना खाते समय रोटी का टुकड़ा गले में अटकता रहा। शांति देवी ने पूछा, स्कूल में किसी ने मारा क्या? उसने सिर झुका लिया। मां ने उसके चेहरे को पढ़ लिया, जैसे अनपढ़ आंखें भी अपने बच्चे की पीड़ा पढ़ना जानती हैं। उन्होंने धीरे कहा, बेटा, हाथ से काम करना शर्म नहीं है। शर्म तो तब है जब आदमी दूसरों की मेहनत खाकर उन्हें छोटा समझे। अरविंद ने सिर हिलाया, पर भीतर कोई कांटा रह गया था। समय बीतता गया और वह कांटा गहरा होता गया। स्कूल में जब फीस भरने की तारीख आती, शांति देवी किसी न किसी से उधार मांगती। साहूकार के दरवाजे पर खड़े होकर उन्हें कितनी बार सुनना पड़ा, इतना पढ़ाकर क्या कलेक्टर बनाएगी? लोग हंसते और वह सचमुच हाथ जोड़कर कहती, भगवान चाहे तो क्यों नहीं। यह बात गांव में मजाक बन गई। बच्चे अरविंद को कलेक्टर बाबू कहकर चिढ़ाते और वह क्रोध में किताबें सीने से चिपकाकर तेजी से चल देता। एक बार मकर संक्रांति के मेले में अरविंद ने शहर के स्कूल के बच्चों को साफ यूनिफॉर्म में देखा। उनके जूते चमक रहे थे, बैग नए थे और उनकी माताएं गहनों में सजी थीं। उसने अपनी मां की ओर देखा, जिनकी साड़ी के किनारे पर पैबंद था और पैरों में टूटी चप्पल। उस क्षण प्रेम और शर्म उसके भीतर एक साथ भिड़ गए। वह मां से थोड़ा दूर चलने लगा। शांति देवी ने यह दूरी देखी, पर कुछ नहीं कहा। मां कभी कभी बच्चे की शर्म को भी अपनी ही गलती मानकर चुप रह जाती है। 8वीं कक्षा में अरविंद को तहसील के अच्छे स्कूल में दाखिला मिला। वहां जाने के लिए उसे रोज 6 किलोमीटर साइकिल चलानी पड़ती थी। साइकिल पुरानी थी, चेन बार बार उतरती, पर शांति देवी उसे हर सुबह आंचल से पोंछती। उन्होंने अपनी चांदी की पायल बेचकर वह साइकिल खरीदी थी। जब पड़ोसन ने पूछा, विधवा होकर पायल भी बेच दी? शांति देवी ने शांत स्वर में कहा, पांव में पायल रहे या न रहे, बेटे के रास्ते में आवाज होनी चाहिए। उनकी बात पर कोई हंसा, कोई चुप हो गया। तहसील के स्कूल में अरविंद पढ़ाई में सबसे आगे निकल गया। मास्टर उसे जिला प्रतियोगिता में भेजते, प्रधानाचार्य उसकी पीठ थपथपाते और अखबार में उसका छोटा नाम छपता। शांति देवी उस अखबार को मंदिर में रखकर धूप दिखाती। पर अरविंद अब बदलने लगा था। वह गांव की बोली कम बोलता, मां को शहर के शब्द सिखाता और कभी कभी उनके सामने झूंझला उठता। जब वह कहती, बेटा थोड़ा खा ले, तो वह बोलता, मां मुझे पढ़ना है, बार बार परेशान मत करो। शांति देवी मुस्कुराकर पीछे हट जाती। उनकी मुस्कान में चोट छिपी रहती, पर वह चोट बेटे की किताबों पर कभी गिरने नहीं देती। रात में जब अरविंद सो जाता, वह उसके फटे मोजे सीती और मन ही मन भगवान से कहती, हे राम, इसे मुझसे बड़ा बना देना, पर इतना बड़ा मत बनाना कि मुझे पहचान न सके। यह प्रार्थना उनके होंठों पर अक्सर आती। फिर वह खुद ही डर जाती। मां का मन अजीब होता है। वह बच्चे के उन्नति की भीख भी मांगता है और उसी उन्नति से खो जाने का भय भी पालता है। 10वीं की परीक्षा से पहले अरविंद बीमार पड़ गया। तेज बुखार में वह बड़बड़ाता रहा और शांति देवी ने 3 रातें उसकी चारपाई के पास बैठकर बिताईं। वैद्य की दवा, मंदिर का प्रसाद, गीली पट्टी, सब कुछ करती रहीं। खुद उन्होंने अन्न नहीं खाया, बस चाय पीकर काम पर जाती और शाम को लौटकर फिर बेटे का माथा छूती। चौथे दिन जब बुखार उतरा, अरविंद ने मां का चेहरा देखा। वह कई साल बूढ़ी लग रही थी। उसे रोना आया, पर उसने आंखें फेर लीं। परीक्षा में वह पूरे जिले में अव्वल आया। गांव में पहली बार उसके नाम पर ढोल बजा। प्रधान ने माला पहनाई। मास्टर जी ने कहा कि यह लड़का बहुत आगे जाएगा। शांति देवी भीड़ के पीछे खड़ी रहीं, क्योंकि उनके मैले कपड़े उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहे थे। अरविंद ने उन्हें देखा, पर बुलाने में हिचक गया।
फिर प्रधान ने पूछा, तेरी मां कहाँ है? वह क्षण छोटा था, पर आत्मा के लिए लंबा। अरविंद ने धीरे से हाथ उठाकर मां की ओर इशारा किया। भीड़ ने उन्हें जगह दी और शांति देवी रो पड़ी। उस रात उन्होंने पहली बार बेटे के लिए खीर बनाई। दूध उधार का था, चावल बचा हुआ, चीनी कम, पर अरविंद को वह संसार की सबसे मीठी चीज लगी। शांति देवी ने कटोरी उसके सामने रखी और खुद पानी पीकर बैठ गईं। उसने पूछा, आप नहीं खाएंगी? वह बोली, मुझे मीठा नहीं भाता। अरविंद जानता था यह झूठ है, फिर भी उसने कटोरी पूरी खा ली। वर्षों बाद उसे याद आया कि कई अपराध किसी बड़े पाप की तरह नहीं, किसी चुपचाप खाई हुई कटोरी की तरह शुरू होते हैं। इंटरमीडिएट के बाद शहर जाने की बात उठी। गांव के लोग फिर हंसे। साहूकार ने कहा, अब यह लड़का तुम्हें छोड़कर जाएगा शांति। पढ़े लिखे बेटे मां की खांसी नहीं सुनते। शांति देवी ने उत्तर नहीं दिया, पर रात में गंगा किनारे जाकर बहुत देर बैठी। उन्होंने नदी से कहा, मां, बहना तेरी प्रकृति है, छोड़ना मेरी मजबूरी। मेरा बच्चा दूर जाएगा तो मेरी गोद खाली होगी, पर उसका भाग्य भरा रहे। उनकी आंखों से आंसू गिरे और गंगा ने उन्हें बिना प्रश्न स्वीकार कर लिया। शहर जाने से पहले शांति देवी ने पति की पुरानी घड़ी बेची, खेत का छोटा टुकड़ा गिरवी रखा और अपने विवाह का पीतल का लौटा भी साहूकार को दे दिया। अरविंद ने विरोध किया। मां, इतना मत करो। वह बोली, बीज को जमीन में दबाते हैं तो वह खोता नहीं, पेड़ बनता है। तू मेरा बीज है। बस अड्डे पर विदा के समय उन्होंने उसके बैग में गुड़ और सत्तू रखा। अरविंद ने जल्दी से बैग बंद कर दिया, कहीं शहर के लड़के देख न लें। शांति देवी ने यह भी देख लिया। शहर में अरविंद ने पहली बार जाना कि गरीबी सिर्फ पेट की कमी नहीं, भाषा, कपड़े और आत्मविश्वास की कमी भी कहलाती है। हॉस्टल में लड़के अंग्रेजी बोलते, कोचिंग की फीस पर बात करते और छुट्टियों में घर जाते समय महंगे उपहार खरीदते। अरविंद चुपचाप पढ़ता रहा। जब पैसे कम पड़ते, वह मां को पत्र लिखता, पर आखिरी पंक्ति में हमेशा जोड़ता, आप चिंता मत करना। शांति देवी उस पत्र को छाती से लगाती और अगले ही दिन किसी अतिरिक्त शादी में रोटी बनाने चली जाती। कई बार वह थकान से गिरते गिरते बचीं। एक रात सर्दी में खुले आंगन में रोटियां सेंकते हुए उनकी उंगलियां सुन्न हो गईं। मालिकिन ने डांटकर कहा, गोल रोटी नहीं बनती तो काम क्यों लेती हो? शांति देवी ने हाथ जोड़ दिए। मजदूरी मिलते ही वह सीधे डाकघर गईं और मनी ऑर्डर भेजा। फॉर्म पर नाम लिखवाते समय उन्होंने गर्व से कहा, अरविंद प्रताप सिंह, छात्र। पोस्टमास्टर मुस्कुराया, बहुत पढ़ेगा तुम्हारा बेटा। शांति देवी ने माथा झुकाया, जैसे किसी ने आशीर्वाद दे दिया हो। अरविंद जब छुट्टियों में घर लौटता, मां उसे देखकर खिल उठती, पर अब वह गांव के धूल भरे रास्तों से असहज हो जाता। उसे लगता, कहीं उसके शहर वाले मित्र आ गए तो क्या सोचेंगे। शांति देवी उसके लिए मोटी रोटियां बनाती, पर वह कहता, मां, शहर में ऐसा खाना नहीं खाते। वह तुरंत पूछती, तो क्या बनाऊं? वह झेंपकर चुप हो जाता। मां ने कभी यह नहीं कहा कि शहर ने तेरी जीभ बदली है, दिल नहीं बदलना चाहिए। वह बस अगली बार थोड़ी पतली रोटी बनाने लगती। एक दिन उसने मां को बताया कि वह बड़ी परीक्षा की तैयारी करना चाहता है, वही परीक्षा जिससे अफसर बनते हैं। शांति देवी लंबे समय तक चुप रहीं। फिर उन्होंने पति की तस्वीर की ओर देखा और कहा, तेरे बाबूजी सुन रहे होंगे, उनका बेटा लोगों का हक लिखेगा। अरविंद ने कहा, मां, यह बहुत कठिन है। वह बोली, कठिनाई गरीब की रिश्तेदार है बेटा। उससे डरकर दरवाजा बंद करोगे तो वह भीतर ही बैठ जाएगी, सामना करोगे तो रास्ता बन जाएगी। अरविंद ने उस रात सचमुच विश्वास किया कि वह कर सकता है। दिल्ली जाने का निर्णय गांव के लिए असंभव सा था। वहां खर्च अधिक था, पर कोचिंग भी वहीं थी। शांति देवी ने बची हुई जमीन बेचने का निश्चय किया। देवरों ने विरोध किया। पंचायत में कहा कि विधवा औरत बेटे के पीछे कुल की मिट्टी बेच रही है। शांति देवी ने पहली बार सबके सामने ऊंची आवाज में कहा, कुल मिट्टी से नहीं, कर्म से बचता है। मेरा बेटा अगर ईमानदार बना तो यही जमीन उसके नाम से पवित्र होगी। पंचायत में सन्नाटा छा गया, पर उनके भीतर तूफान देर तक कांपता रहा।
दिल्ली की ट्रेन में बैठते समय अरविंद ने मां के पैर छुए। शांति देवी ने उसके सिर पर हाथ रखा, पर आशीर्वाद देते हुए आवाज टूट गई। बेटा, बड़ा अफसर बनना, पर किसी की मां को छोटा मत समझना। अरविंद ने जल्दी से कहा, ऐसा क्यों बोलती हो? वह बोली, दुनिया आदमी को ऊपर उठाकर कभी कभी आंखों पर पर्दा डाल देती है। जब भी पर्दा आए, मेरी रोटी की गंध याद करना। ट्रेन चल पड़ी। प्लेटफॉर्म पीछे छूट गया, पर मां की आकृति बहुत देर तक खिड़की में जलती रही। दिल्ली में संघर्ष ने अरविंद को और कठोर बना दिया। वह पुस्तकालय में घंटे बिताता, पुराने नोट्स खरीदता, सस्ते कमरे में रहता और भूख को चाय से धोता। कई बार उसे मां की याद आती, पर वह खुद को समझाता कि भावुकता समय बर्बाद करती है। इसी बीच उसके भीतर एक दूसरी इच्छा भी जन्मी कि जब वह सफल हो तो कोई उसकी गरीबी न पहचाने। वह बोलने का तरीका बदलने लगा, कपड़े संभाल कर पहनने लगा और अपने अतीत को कहानी की तरह नहीं, बोझ की तरह देखने लगा। शांति देवी गांव में हर सफलता की खबर से जीती रहीं। जब अरविंद का पहला प्रयास असफल हुआ, उन्होंने कहा, एक फसल सूख जाए तो किसान खेती नहीं छोड़ता। जब दूसरा प्रयास भी नहीं निकला, उन्होंने अपनी बची चूड़ियां बेच दी और पैसे भेजे। तीसरे प्रयास से पहले उन्होंने 9 दिन व्रत रखा, हनुमान मंदिर में तेल चढ़ाया और हर शाम गंगा किनारे दिया बहाया। गांव के बच्चे कहते, कलेक्टर की मां दिया छोड़ रही है। लोग हौंसते, पर शांति देवी को अब हौंसी से डर नहीं लगता था। फिर वह दिन आया जब परिणाम निकला। अरविंद का नाम सूची में था। वह सचमुच भारतीय प्रशासनिक सेवा में चुना गया था। फोन पर उसकी आवाज कांप रही थी, मां, हो गया। शांति देवी ने कुछ क्षण कुछ नहीं कहा। फिर वह जमीन पर बैठ गईं, दोनों हाथ आकाश की ओर उठाए और रोती रहीं। पड़ोसी दौड़े, किसी ने पूछा क्या हुआ? उन्होंने बस इतना कहा, मेरे राम ने मेरी रोटी स्वीकार कर ली। उस शाम गंगा किनारे उन्होंने सबसे बड़ा दिया जलाया, पर उनके भीतर एक अनजाना डर भी झिलमिलाया। सफलता की खबर ने गांव को बदल दिया। वही लोग जो कभी ताने देते थे, अब शांति देवी के आंगन में बैठकर चाय पीना चाहते थे। साहूकार ने नरम आवाज में कहा, बहू, मैंने तो हमेशा कहा था, लड़का होनहार है। शांति देवी ने किसी से बदला नहीं लिया। वह बस मुस्कुराती और कहती, सब भगवान की कृपा है। पर रात में वह अकेली पति की तस्वीर के सामने बैठती और धीरे कहती, देखो जी, हमारा मुन्ना आसमान छू आया। अब बस यह प्रार्थना है कि उसके पांव धरती को न भूलें। अरविंद प्रशिक्षण के लिए गया, फिर नई दुनिया में प्रवेश करने लगा। फोन कम होने लगे, बातों में जल्दी आने लगी। पहले वह पूछता था, मां, खाया? अब कहता, मां, मीटिंग है, बाद में बात करता हूं। शांति देवी हर बार फोन को देर तक कान से लगाए रहती, जैसे कट चुकी आवाज में भी बेटे की सांस खोज रही हूं। उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। गांव की औरतें पूछती, बेटा बुलाता क्यों नहीं? वह कहती, बहुत काम रहता है अफसरों को। उनकी आवाज में गर्व था, पर गर्व के नीचे खालीपन की धीमी दरार भी थी। एक रात गंगा किनारे बैठी शांति देवी ने अपनी हथेलियों को देखा। जलने के निशान पुराने हो चुके थे, पर मिटे नहीं थे। उन्होंने सोचा, इन्हीं हाथों से उन्होंने बेटे को उठाया, खिलाया, भेजा, बनाया। अब वही बेटा दूर किसी बड़े कमरे में बैठा होगा, जहां पंखा तेज चलता होगा और मेज पर फाइलें रखी होंगी। उन्हें कोई शिकायत नहीं थी, फिर भी आंखें भर आईं। उन्होंने धीरे से राम नाम लिया और नदी से कहा, मां, अगर मेरा बेटा मुझे भूल भी जाए, तू उसे उसके भीतर की करुणा याद दिला देना। मसूरी की पहाड़ियों पर जब अरविंद प्रशिक्षण के लिए पहुंचा, तो उसे लगा जैसे जीवन सचमुच किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर गया है। साफ सड़कों, ऊंची इमारतों, अंग्रेजी बोलते सह प्रशिक्षुओं और नियमों से भरी दिनचर्या ने उसे गर्व भी दिया, भय भी। वह अब वही गांव का लड़का नहीं दिखना चाहता था, जिसकी मां शादी ब्याह में रोटियां सेंकती थी। आईने के सामने खड़े होकर वह अपना उच्चारण सुधारता, चाल संभालता और पुराने शब्दों को धीरे धीरे अपने मुंह से निकालता जाता। उसे लगता था, अतीत छिपा देने से मिट जाता है। प्रशिक्षण के दिनों में जब साथी अपने परिवारों की बात करते,
कोई पिता को न्यायाधीश बताता, कोई मां को प्रोफेसर, कोई दादा को मंत्री का मित्र। अरविंद मुस्कुराकर सुनता और अपनी बारी आने पर कहता, मेरे पिता जल्दी चले गए, मां गांव में रहती हैं। इससे आगे वह चुप हो जाता। कोई पूछता, क्या करती हैं? तो वह पानी पीने लगता या विषय बदल देता। उसे अपनी चुप्पी में सुरक्षा महसूस होती थी, पर रात में वही चुप्पी उसके तकिए के पास बैठ जाती और पूछती, जिस मां ने तुझे बनाया उसे परिचय में जगह क्यों नहीं? शांति देवी को बेटे की नई दुनिया का पूरा अर्थ समझ नहीं आता था, पर वह हर पत्र को पूजा की तरह पढ़वाती। गांव के पोस्टमास्टर से वह बार बार एक ही पंक्ति सुनती, प्रशिक्षण अच्छा चल रहा है। फिर हंसकर कहती, हमारा मुन्ना पहाड़ों में पढ़ रहा है। वह अपने आंगन की टूटी दीवार ठीक नहीं कराती, पर बेटे के लिए ऊनी स्वेटर खरीदने को पैसे बचाती। उन्हें नहीं पता था कि मसूरी में अरविंद के पास अब सरकारी कोर्ट था, पर मां की दृष्टि में बेटा अभी भी ठंडी हवा में कांपता बच्चा था। पहली नियुक्ति के बाद अरविंद एक उपजिलाधिकारी के रूप में बुंदेलखंड के एक सूखे इलाके में गया। वहां किसानों की फटी जमीन और मजदूरों की खाली आंखें देखकर उसे मां की बातें याद आतीं। वह काम में ईमानदार था, भ्रष्टाचार से दूर रहता और गरीबों की अर्जियां ध्यान से सुनता। लोग कहते, नया अफसर सख्त है पर न्याय करता है, पर यह विडंबना थी कि जनता के दुख पर उसका दिल कांपता था, मगर मां की अकेली खांसी तक पहुंचने में उसका मन बहाने खोजता। सेवा और संवेदना के बीच घर का रास्ता कहीं खोने लगा। इसी दौरान एक सरकारी समारोह में उसकी मुलाकात मीरा त्रिपाठी से हुई। मीरा इलाहाबाद के प्रतिष्ठित परिवार से थी। पिता वरिष्ठ वकील, भाई विदेश में, और घर में संस्कार के साथ साथ सामाजिक गौरव की कठोर दीवारें। वह पढ़ी लिखी, आत्मविश्वासी और सुंदर थी। अरविंद को उसमें वह सुसंस्कृत दुनिया दिखी जिसकी ओर वह वर्षों से चढ़ता आया था। मीरा ने उसकी मेधा और अनुशासन की प्रशंसा की, और अरविंद ने पहली बार महसूस किया कि कोई उसे उसके वर्तमान रूप में देख रहा है, उस अतीत में नहीं जिसे वह पीछे छोड़ना चाहता था। मीरा बुरी नहीं थी, पर उसका बचपन सुविधा में बीता था। उसे गरीबी करुणा की वस्तु लगती थी, बराबरी की नहीं। जब विवाह की बात आगे बढ़ी, उसके परिवार ने अरविंद की जाति, पद, वेतन, सेवा रिकॉर्ड और भविष्य की संभावनाएं ध्यान से देखीं। शांति देवी का नाम आया तो मीरा की मां ने धीरे से पूछा, गांव में रहती हैं? यहां आकर निभा पाएंगी? प्रश्न में चिंता कम, संकोच अधिक था। अरविंद ने तुरंत कहा, मां बहुत सरल हैं, किसी को असुविधा नहीं देंगी। उसने यह नहीं कहा कि असुविधा मां नहीं, हमारी दृष्टि देती है। शादी सादगी से नहीं, प्रतिष्ठा से हुई। अरविंद ने चाहा था कि मां आगे बैठें, पर आयोजन मीरा के परिवार के नियंत्रण में था। शांति देवी नई साड़ी पहनकर आईं, जो उन्होंने किसी रिश्तेदार से उधार ली थी। उनके पैरों में पुरानी चप्पल थी, हाथों में कांपता हुआ नारियल। लोगों ने उन्हें देखा, फिर नजर फेर ली। कुछ औरतों ने फुसफुसाकर कहा, यही मां है। शांति देवी ने कुछ नहीं सुना ऐसा दिखाया। मंडप में बैठे अरविंद ने दूर से मां को देखा, पर रस्मों की भीड़ ने उसे उनके पास जाने से रोक दिया। विवाह के बाद जब शांति देवी पहली बार बेटे के सरकारी बंगले में आईं, तो वे दहलीज पर ही ठिठक गईं। ऊंची छत, चमकता फर्श, बड़े कमरे, पर्दे, सोफे और दीवार पर लगी घड़ी उन्हें किसी और का घर लगे। उन्होंने पल्लू सिर पर कस लिया और धीरे से पूछा, बेटा, यहां चूल्हा कहां है? मीरा ने मुस्कुराकर कहा, अम्मा, यहां गैस है, नौकर हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। वाक्य मीठा था, पर उसमें ऐसा खालीपन था जिसमें शांति देवी का जीवन भर का कौशल अचानक बेकार हो गया। शुरू के कुछ दिन शांति देवी ने खुद को घर के कोनों में समेटे रखा। सुबह तुलसी ढूंढती, पर लॉन में सजावटी पौधे थे। रसोई में जाती तो नौकर कहता, मैम साहब ने मना किया है। वह अरविंद के लिए रोटी बनाना चाहती, पर भोजन डाइनिंग टेबल पर प्लेटों में सजकर आता। अरविंद देर से लौटता, फाइलों में व्यस्त रहता, और मां दरवाजे की आहट पर उठकर बैठ जाती। जब वह कहता, मां, बहुत थक गया हूं, तो वह उसके सिर पर हाथ रखना चाहती,
पर उसके आसपास पद की अदृश्य दीवार खड़ी रहती। मीरा को धीरे धीरे शांति देवी की आदतें खटकने लगीं। वह मेहमानों के सामने पल्लू से नाक पोंछ लेती, चाय में चीनी अधिक डाल देती, नौकरों को नाम से पुकारती और कभी कभी बरामदे में बैठकर रामचरितमानस गुनगुनाने लगती। मीरा को डर था कि लोग क्या सोचेंगे। उसने एक रात अरविंद से कहा, तुम्हारी मां अच्छी हैं, पर उन्हें थोड़ा सिखाना होगा। तुम्हारी पोस्टिंग, तुम्हारा सर्कल, सबका स्तर अलग है। अरविंद ने विरोध करना चाहा, पर उसका स्वर बहुत कमजोर निकला। मैं समझाऊंगा, उसने कहा। समझाना धीरे धीरे रोकने में बदल गया। मां, मेहमानों के सामने मत बोलना। मां, यह साड़ी मत पहनना। मां, नौकरों के साथ जमीन पर मत बैठना। हर वाक्य अरविंद को सामान्य व्यवस्था लगता, पर शांति देवी के भीतर एक छोटा कमरा रोज बंद होता गया। वह सिर हिलाकर मान जाती, जैसे बेटे की कठिनाई समझ रही हो, पर रात में अपने बिस्तर पर बैठकर हथेलियों को देखती और सोचती, जिन हाथों ने इसे उठाया वही हाथ अब इसके घर में सावधानी से रखने पड़ते हैं। मां होना भी कभी कभी अनुमति पर निर्भर हो जाता है। एक दिन अरविंद के कुछ वरिष्ठ अधिकारी भोजन पर आए। मीरा ने घर को बहुत सलीके से सजाया। उसने शांति देवी से विनम्रता से कहा, अम्मा, आप थक जाएंगी, अपने कमरे में आराम कर लीजिए। शांति देवी समझ गईं कि यह आराम नहीं, अनुपस्थिति का निवेदन है। वह कमरे में चली गईं, पर दरवाजे के पीछे से बेटे की आवाज सुनती रहीं। जब हंसी उठती, उन्हें खुशी होती कि अरविंद सम्मानित है। फिर किसी ने पूछा, आपकी माताजी कहाँ हैं? अरविंद ने सहज झूठ कहा, गांव में है, स्वास्थ्य ठीक नहीं। शांति देवी ने वह झूठ सुन लिया। यह पहला झूठ था जिसने उन्हें भीतर तक काटा, पर उन्होंने रोया नहीं। उन्होंने सोचा, शायद बेटे को संकोच हुआ होगा, शायद बड़े लोगों की बातों में मेरा क्या काम। मां अपने बच्चे के अपराधों को भी कारण देकर छोटा करती रहती है। रात में अरविंद उनके कमरे में आया, पर वे सोने का अभिनय करती रहीं। वह कुछ पल खड़ा रहा, फिर लौट गया। उस रात दोनों जागते रहे, एक अपराध से, दूसरी करुणा से। घर की दीवारें सब सुनती रहीं, पर किसी से कुछ न कहा। समय के साथ मीरा ने सामाजिक कार्यक्रमों में अरविंद को अधिक ढालना शुरू किया। कौन सा सूट पहनना, किससे कितना बोलना, किसे घर बुलाना, किस बात पर मुस्कुराना, सब तय होने लगा। अरविंद को कभी कभी घुटन होती, पर सफलता की दुनिया में यह घुटन सभ्यता कहलाती है। शांति देवी अब बेटे से कम बोलती। वह सुबह जल्दी उठकर मंदिर जाती, लौटकर अपने कमरे में तुलसी की छोटी पत्ती रखती और चुपचाप राम नाम जपती। बंगले की चमक में उनका मौन किसी पुरानी धूप की तरह धीरे धीरे फीका पड़ रहा था। फिर वह दिन आया जिसने सब बदल दिया। जिले में एक बड़े सांस्कृतिक समारोह के बाद अरविंद ने घर पर रात्रिभोज रखा। मंत्री, न्यायाधीश, उद्योगपति और कई अधिकारी आए। मीरा ने शांति देवी से साफ कहा, अम्मा, आज बहुत बड़े लोग आएंगे, आप कृपया बाहर ना आए। शांति देवी ने सिर झुका लिया, पर रात में एक नौकरानी की तबीयत बिगड़ गई और रसोई में रोटियां रुक गईं। आदत से मजबूर शांति देवी चुपचाप उठीं, आटा गूंधा और तवे पर रोटियां सेंकने लगीं। उनके हाथों में फिर वही पुराना विश्वास लौट आया। रसोई से निकली गरम रोटियों की सुगंध डाइनिंग हॉल तक पहुंची और मेहमानों ने प्रशंसा की। किसी ने कहा, वाह, आज तो घर की रोटी जैसी महक है। मीरा ने नौकरों को ढूंढा और घबरा गई। तभी एक अधिकारी की पत्नी पानी लेने रसोई की ओर गई और उसने शांति देवी को तवे के सामने बैठे देखा। वह लौटकर हंसी में बोली, मिसेस सिंह, आपकी रसोई में तो कोई बुजुर्ग देहाती महिला कमाल कर रही हैं। पुरानी नौकरानी होंगी क्या? कमरे में हल्की हंसी फैल गई। अरविंद का चेहरा सफेद पड़ गया। वह क्षण बहुत छोटा था, पर उसने अरविंद की आत्मा की परीक्षा ले ली। उसे कहना चाहिए था, वह मेरी मां है, बस इतना कहना था। पर सामने मंत्री बैठे थे। मीरा की आंखों में भय था, मेहमानों की हंसी में वर्ग का गर्व था, और उसके भीतर वर्षों से पाला गया संकोच सांप की तरह फुफकार उठा। उसने गिलास उठाया, होंठ भिगोए और कहा, हां, गांव से पुरानी मदद करने वाली हैं, मां जैसी हैं।
शब्द बाहर निकलते ही कमरे की हवा भारी हो गई, पर हांसी फिर चल पड़ी। रसोई के दरवाजे पर खड़ी शांति देवी ने सब सुन लिया था। हाथ में चिमटा था, आंखें बेटे पर थीं, मां जैसी। यह दो शब्द उनके जीवन की सबसे लंबी यातना बन गए। जिसने उसे जन्म दिया, वह अब उसके मुंह से उपमा बनकर निकली थी। उन्होंने तवे से रोटी उतारी, पर आंसू के कारण धुंधला दिखा और उंगली जल गई। फिर भी उन्होंने आवाज नहीं की। उस रात उन्होंने आखिरी रोटी पूरी सावधानी से सेंकी, जैसे अपने मातृत्व की अंतिम लौ बचा रही हों, और चुपचाप कमरे में लौट गईं। भोज समाप्त हुआ, मेहमान चले गए, घर शांत हो गया। अरविंद ने कई बार मां के कमरे तक जाकर लौटना चाहा। अंततः वह भीतर गया। शांति देवी संदूक के सामने बैठी थीं, उसमें अपनी 2 साड़ियां रख रही थीं। अरविंद ने धीमे से कहा, मां, मैं मजबूर था। शांति देवी ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में क्रोध नहीं था, और शायद यही सबसे कठोर दंड था। बेटा, उन्होंने कहा, मजबूरी पेट की होती है, अपनी मां से मुकरना मन की पसंद होती है। अरविंद ने सिर झुका लिया। वह बोलना चाहता था कि दुनिया अलग है, पद की मर्यादा है, लोग समझते नहीं, मीरा की भी कठिनाई है, पर हर कारण उसे स्वयं छोटा कर रहा था। शांति देवी ने आगे कहा, मैंने तुझे बड़ा इसलिए नहीं किया था कि तू मेरा नाम ऊंचा करे। मैंने तुझे इसलिए बड़ा किया था कि तू किसी को छोटा न करे। आज तूने मुझे नहीं, अपने बचपन को नौकरानी कहा है। अरविंद की आंखें भर आईं, पर आंसू बहने से पहले अहंकार ने उन्हें रोक लिया। वह केवल इतना कह सका, ऐसा मत कहो। शांति देवी ने उसके सिर पर हाथ रखा, जैसे अपराधी भी अगर बेटा हो तो मां की हथेली दंड नहीं, आशीर्वाद बन जाती है। तू थक गया होगा, सो जा, उन्होंने कहा। यह वही वाक्य था जो वह बचपन में कहती थी, पर अब उसमें लोरी नहीं, विदाई थी। अरविंद बाहर चला गया। मीरा बरामदे में खड़ी थी, चिंतित और असहज। उसने पूछा, सब ठीक है? अरविंद ने कहा, हां। यह दूसरा झूठ था, और पहले झूठ से भी अधिक भयानक, क्योंकि अब वह सच जानकर भी उसे ढोंक रहा था। रात बहुत लंबी थी। शांति देवी ने पति की पुरानी तस्वीर निकाली, माथे से लगाई और धीरे से बोली, मैंने अपना धर्म निभाया या नहीं, तुम बताना। अब इस घर में मेरी उपस्थिति बेटे को बोझ लगती है। उन्होंने कोई विलाप नहीं किया, कोई शिकायत नहीं लिखी, बस एक पुराना गमछा, रामचरितमानस की छोटी प्रति, 2 साड़ियां और अरविंद के बचपन की टूटी स्लेट का टुकड़ा संदूक में रखा। फिर कागज पर कांपते हाथों से लिखा, भगवान तुझे सुखी रखे, मां का आशीर्वाद हमेशा रहेगा। भोर से पहले जब बंगले के पेड़ों पर पक्षी भी पूरी तरह नहीं जागे थे, शांति देवी ने दहलीज को छुआ। वह उस घर को प्रणाम कर रही थीं, जहां उनका बेटा रहता था, भले वहां उनके लिए स्थान नहीं बचा था। पहरेदार ने पूछा, अम्मा, इतनी सुबह कहां? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, गंगा नहाने। उनके कदम धीमे थे, पर निर्णय अडिग था। सड़क पर धुंध थी, और उस धुंध में एक मां अपने बेटे के वैभव से नहीं, उसके झूठ से दूर जा रही थी। पीछे बंगले की रोशनी जल रही थी, पर भीतर का अंधेरा जाग चुका था। सुबह जब अरविंद की आंख खुली, बंगले के बाहर नीम के पत्तों पर धूप उतर चुकी थी। रात की बेचैनी के बाद वह देर तक सोया रहा था, पर भीतर कोई अज्ञात भय जाग रहा था। उसने मां के कमरे की ओर देखा। दरवाजा आधा खुला था, बिस्तर करीने से तह किया हुआ, और तकिए के पास वह पुराना गमछा नहीं था जिसे शांति देवी कभी अलग नहीं करती थीं। मेज पर कागज रखा था, कांपते अक्षरों में लिखा था, बेटा, सुखी रहना, मां का आशीर्वाद तेरे साथ है। अरविंद ने वह कागज हाथ में लिया तो उसकी उंगलियां ठंडी पड़ गईं। शब्द बहुत कम थे, पर उनके बीच जितना मौन था, वह किसी अदालत के फैसले से भारी था। वह बरामदे तक दौड़ा, पहरेदार से पूछा, मां कहां गईं? पहरेदार ने सहजता से कहा, साहब, अम्मा बोली गंगा नहाने जा रही हूं। अरविंद कुछ पल चुप खड़ा रहा। वह जानता था, इस शहर में गंगा दूर थी, और मां के जाने का अर्थ स्नान नहीं, विरक्ति था। फिर भी उसने तुरंत गाड़ी नहीं मंगाई। उसने खुद को समझाया कि मां शायद मंदिर गई होंगी, शायद दोपहर तक लौट आएंगी। कार्यालय से लगातार फोन आ रहे थे।
मंत्री का दौरा था, बाढ़ राहत की समीक्षा थी। और मीरा ने धीमे स्वर में कहा, पहले पता करवा लेते हैं, तुम खुद परेशान मत हो। अरविंद ने 2 सिपाहियों को भेज दिया। आदेश देना आसान था, बेटे की तरह खोजने निकलना कठिन। उसे लगा, अगर वह खुद भागता हुआ जाएगा तो बंगले के नौकर, अधिकारी, शहर सब समझ जाएंगे कि रात का सच घर की दीवारों से बाहर बह गया है। दोपहर तक खबर नहीं मिली। शाम को सिपाही लौटे और बोले कि मंदिरों, घाटों और बस अड्डे पर पूछताछ की गई, पर कोई जानकारी नहीं। अरविंद ने कठोर चेहरा बनाए पूछा, ठीक से खोजा था? पर प्रश्न में गुस्सा कम, अपराध अधिक था। सिपाही चले गए। मीरा ने पानी का गिलास बढ़ाया। वह गांव चली गई होंगी। कुछ दिन बाद मन शांत होगा। अरविंद ने पहली बार महसूस किया कि घर कितना बड़ा है और मां के बिना कितना खाली। फिर भी उसने अगले दिन का दौरा रद्द नहीं किया। गांव में भी शांति देवी नहीं पहुंची। यह बात 3 दिन बाद पता चली, जब पुराने पोस्टमास्टर ने फोन पर कहा, बाबू साहब, अम्मा तो महीनों से नहीं आई। अरविंद के भीतर भय ने सिर उठाया। उसने निजी तौर पर कुछ लोगों को भेजा, पर खुले आदेश नहीं दिए। वह अपनी मां को ढूंढ रहा था, पर उसी सावधानी से जैसे कोई अपनी गलती को छिपाकर खोजता है। हर शाम वह नोट पर उंगली फेरता और सोचता, मां ने शिकायत क्यों नहीं लिखी? शायद इसलिए कि वह अब भी उसे दोषी नहीं, भटका हुआ मानती थीं। शांति देवी उस दिन शहर छोड़कर सीधे गांव नहीं गई थीं, बस अड्डे पर बैठी रहीं। फिर अचानक उन्हें लगा कि काशीपुरा लौटने का अर्थ लोगों के प्रश्नों के सामने बेटे की मर्यादा खोल देना होगा। उन्होंने एक पुरानी बस पकड़ी जो प्रयागराज के पुराने हिस्से की ओर जाती थी। रास्ते भर उन्होंने खिड़की से बाहर देखा। खेत पीछे भागते रहे, दुकानें छूटती रहीं, पर उनकी स्मृतियों में अरविंद का बचपन वहीं खड़ा रहा। वह हर मोड़ पर मन ही मन कहती, हे राम, मेरे बेटे का कलंक मुझ तक ही रखना। पुराने शहर में हनुमान मंदिर के पीछे यात्रियों के लिए बनी टूटी कोठरियों की कतार थी। वहां पुजारी पंडित हरिनारायण रहते थे, जिन्हें शांति देवी ने बचपन में अरविंद के उपनयन के समय देखा था। अब वह वृद्ध हो चुके थे, पर आंखों में करुणा बची थी। शांति देवी ने उनसे झूठ नहीं बोला, बस इतना कहा, रहने को कोना चाहिए, सेवा कर दूंगी। पंडित जी ने उन्हें लंबे समय तक देखा, जैसे मौन का अर्थ पहचान रहे हों। फिर बोले, जिसके हाथ रोटी बनाते हैं उसके लिए मंदिर में जगह हमेशा रहती है। कोठरी छोटी थी, दीवारों पर सीलन थी और छत से चूना झरता था, पर शांति देवी को वहां एक अजीब शांति मिली। कोई उन्हें बोलने से नहीं रोकता था, कोई साड़ी बदलने को नहीं कहता था, कोई ये नहीं बताता था कि कहां बैठना है। सुबह वह मंदिर के आंगन में झाड़ू लगाती, दीपक सजाती और प्रसाद के लिए आटा गूंथती। भक्त उन्हें अम्मा कहने लगे। यह संबोधन साधारण था, पर उसमें वह सच्चाई थी जो मां जैसी शब्दों में कभी नहीं आ सकी। कुछ ही दिनों में पास की बस्ती की औरतों ने उन्हें छोटे मोटे कामों की खबर देना शुरू किया। किसी घर में कथा हो तो पूरी बेलनी, कहीं मुंडन हो तो खिचड़ी पकानी, कहीं शादी हो तो रोटियां सेंकनी। शांति देवी काम स्वीकार करती, पर अपना परिचय नहीं बताती। जब कोई पूछता, कहाँ की हो, वह कहती, गंगा किनारे की। घरवाले, इस पर वह मुस्कुराती, भगवान के घर में कौन अकेला है। लोग उनके उत्तर को भक्ति समझते, पर वह भक्ति नहीं, बेटे की प्रतिष्ठा बचाने का आवरण था। इसी बस्ती में नंदिनी नाम की एक लड़की उनसे जुड़ गई। वह मुश्किल से 20 साल की थी। पिता रिक्शा चलाते चलाते बीमार पड़ गए थे और मां पहले ही मर चुकी थी। नंदिनी शादी ब्याह में बर्तन धोती, कभी सब्जी काटती, कभी बच्चों को संभालती। शांति देवी ने पहली बार उसे भूखे पेट काम करते देखा तो अपनी रोटी का आधा टुकड़ा उसकी ओर बढ़ाया। लड़की ने कहा, अम्मा, आप खाइए। शांति देवी बोली, मां का पेट बांटने से घटता नहीं बेटी, अकेले खाने से जरूर दुखता है। नंदिनी धीरे धीरे उनकी परछाई बन गई। वह उन्हें दवा लाती, काम दिलाती और शहर की गलियों में सहारा देकर चलती। शांति देवी उसे अक्षर सिखाने लगीं, जितना खुद जानती थीं उतना। मंदिर की दीवार पर चौक से वह राम लिखती, फिर नंदिनी से दोहराने को कहती, नाम लिखना सीख ले,
वह कहती, जिसका नाम कोई और लिखता है उसका भाग्य भी अक्सर कोई और लिख देता है। नंदिनी हौसती, पर शांति देवी के चेहरे की गंभीरता देखकर फिर ध्यान से अक्षर बनाती। उधर अरविंद का जीवन बाहर से और उजला होता गया। वह जिलों में बदला, पदोन्नति मिली, अखबारों में उसकी ईमानदारी की चर्चा छपी। बाढ़ राहत में उसने भ्रष्ट गोदाम सील किए, स्कूल निरीक्षण में अनुपस्थित शिक्षकों पर कार्रवाई की और गरीब महिलाओं की शिकायतें खुद सुनी। लोग कहते, साहब गरीब का दर्द समझते हैं। हर बार यह सुनकर उसके भीतर कोई फुसफुसाता, सचमुच वह दफ्तर से लौटकर देर तक मां का कागज देखता। उसकी लिखावट धीरे धीरे धुंधली हो रही थी, पर आरोप और स्पष्ट होता जा रहा था। मीरा भी बदल रही थी, पर धीमे और असुविधाजनक ढंग से। मां के जाने के बाद घर की व्यवस्था सुचारू रही। मेहमान आते रहे, पर उसे बार बार रसोई से आती खाली गंध परेशान करती। नौकर अच्छी रोटियां बनाते थे, मगर उनमें वह धुआं नहीं था जिसमें जीवन का ताप छिपा होता है। कभी कभी वह सोचती, क्या उसने सचमुच शांति देवी को असुविधा समझा था? फिर अपना मन बचाने के लिए कहती, वह खुद जाना चाहती थीं। पर भीतर एक प्रश्न था, जो रात को जागता रहता, क्या कोई मां सचमुच खुद जाती है? एक बार अरविंद ने साहस कर गांव जाने का निश्चय किया। काशीपुरा पहुंचते ही गांव वालों ने फूल मालाएं ले आना चाहा, पर उसने सब रोक दिया। वह सीधे अपने पुराने घर गया। आंगन में घास उगाई थी, दीवार झुक गई थी और चूल्हा ठंडी राख से भरा था। उसे लगा जैसे घर ने भी मां के साथ सांस लेना बंद कर दिया हो। पति की पुरानी तस्वीर के स्थान पर धूल थी। पड़ोसन ने कहा, अम्मा अगर आती तो हमें खबर होती। बाबू, अरविंद ने पहली बार खुले में सिर झुका लिया। गांव के पंडित ने उसे याद दिलाया, तेरी मां कहती थी, मेरा बेटा किसी की झुकी कमर देखकर कांपेगा। अरविंद ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने पुराने संदूक में बची टूटी स्लेट देखी, जिस पर कभी उसने अक्षर लिखे थे। उसके हाथ कांप गए। वह समझ गया कि मां केवल घर से नहीं गईं, वह उसके उस हिस्से से चली गईं जहां वह खुद को अच्छा आदमी समझता था। लौटते समय गंगा किनारे उसने हाथ जोड़कर आंखें बंद कीं, पर प्रार्थना शब्दों में नहीं बदली। अपराध कभी कभी भगवान से भी नजर मिलाने नहीं देता। महीने वर्षों में बदलने लगे। शांति देवी मंदिर के पीछे से निकलकर शहर की श्रमिक दुनिया का हिस्सा बन गईं। उन्हें अब लोग रोटी वाली अम्मा कहते थे। उनके हाथों की रोटी नरम होती, पर वह मजदूरी की बात में कठोर हो जाती। औरत को आधी मजूरी क्यों? वह प्रबंधकों से पूछती। कई बार उन्हें काम से निकाल दिया जाता। फिर भी वह कहती, भूख से डरकर अन्याय को भगवान मत कहो। नंदिनी ने उनसे यही सीखा कि विनम्रता और अपमान सहना एक ही बात नहीं है। शांति देवी अपनी कमाई में से थोड़ा थोड़ा पैसा अलग रखती। नंदिनी ने पूछा, अम्मा, किसके लिए बचाती हो? तुम्हारा तो कोई खर्च नहीं। शांति देवी ने कहा, बच्चों की पढ़ाई के लिए। किस बच्चों की? जिसका भी भाग्य भूख से हार रहा हो। उन्होंने मंदिर के पुजारी से कहकर एक छोटी गुल्लक रखवाई। जो मजदूर अपने बच्चे की कॉपी नहीं खरीद पाते, शांति देवी उसमें से मदद करती। कोई पूछता, नाम क्या लिखें? वह कहती, बस लिख दो, एक मां की ओर से। अपना नाम भी उन्हें बोझ लगता था, पर अपने बेटे का नाम उन्होंने कभी मन से नहीं हटाया। जब कहीं अखबार में कलेक्टर अरविंद प्रताप सिंह की खबर छपती, नंदिनी पढ़कर सुनाती। शांति देवी चुपचाप सुनती, फिर कहती, अच्छा है, गरीब का काम कर रहा है। नंदिनी पूछती, आप उन्हें जानती हो क्या? शांति देवी मुस्कुराकर कहती, बेटी, जो गरीब का काम करे उसे सब माएं जानती हैं। उनकी आंखें उस समय कहीं दूर चली जातीं। नंदिनी ने कई बार उस आंसू को पकड़ना चाहा, पर शांति देवी हर बार पल्लू से चेहरा ढक लेती। अरविंद ने भी कई बार गुप्त रूप से मां को खोजने की कोशिश की। शहरों के मंदिरों में पूछा, पुराने मजदूर ठेकेदारों से जानकारी ली, पुलिस रिकॉर्ड देखे, पर कोई धागा हाथ न आया। सच यह था कि उसने देर कर दी थी। मां को ढूंढने की यात्रा तुरंत प्रेम से शुरू होती तो शायद राह मिल जाती। अपराध से शुरू हुई यात्रा हमेशा संकोच में उलझती है। वह सार्वजनिक घोषणा नहीं कर सकता था, क्योंकि तब उसे अपनी ही कायरता का इतिहास बताना पड़ता। इसी डर ने खोज को अधूरा रखा।
मीरा ने एक रात कहा, हमें माँ जी को सचमुच ढूंढना चाहिए। अरविंद ने उसे देखा। इस वाक्य में पहली बार बनावट कम थी। तुम्हें उनकी कमी महसूस होती है? उसने पूछा। मीरा ने धीमे कहा, कमी नहीं कहूंगी, क्योंकि मैंने उन्हें जगह ही कहां दी थी। पर उनके जाने के बाद समझ आया कि हम किसे बाहर कर रहे थे। अरविंद बहुत देर तक मौन रहा, फिर बोला, मैंने उन्हें सिर्फ खोया नहीं, मैंने उन्हें अकेला किया। उस रात दोनों के बीच पहली बार सच्चा दुख बैठा। इसी बीच राघव बंसल की ठेकेदारी साम्राज्य बढ़ता गया। उसकी सड़कों में बजरी कम, रिश्वत अधिक थी। मजदूरों की मजदूरी काटी जाती, कागजों में काम पूरा दिखाया जाता और आयोजनों में वैभव का प्रदर्शन होता। अरविंद ने कई फाइलों में उसका नाम देखा। शिकायतें आती, पर प्रमाण अधूरे रहते। बंसल हर बार विनम्रता से मिलता, चरण छूने को तैयार, दान करने को तत्पर। अरविंद ऐसे लोगों को पहचानता था, पर व्यवस्था की गांठें केवल संदेह से नहीं खुलती। उसे ठोस सच चाहिए था। एक बार जिले में अस्थायी श्रमिकों पर रिपोर्ट आई। उसमें लिखा था कि शादी ब्याह के मौसम में वृद्ध महिलाएं 12-12 घंटे काम करती हैं, पर नाम कहीं दर्ज नहीं होता। अरविंद ने फाइल पढ़ते हुए मां की उंगलियां याद कीं। उसने आदेश दिया कि सभी बड़े आयोजनों में श्रमिक पंजीकरण अनिवार्य होगा। अधिकारियों ने इसे अतिरिक्त झंझट कहा, ठेकेदारों ने विरोध किया, पर अरविंद ने सख्ती दिखाई। लोगों ने उसकी प्रशंसा की, पर उसे लगा जैसे वह हर आदेश मां से क्षमा मांगने की अधूरी भाषा में लिख रहा है। शांति देवी तक भी यह खबर पहुंची। नंदिनी ने अखबार से पढ़ा कि कलेक्टर साहिब ने शादी मजदूरों के लिए नई व्यवस्था की है। शांति देवी ने लंबे समय तक कुछ नहीं कहा। फिर उनकी आंखें नम हो गईं। अम्मा, रो रही हो? नंदिनी ने पूछा। शांति देवी बोली, नहीं बेटी, धुआं लग गया। उस दिन मंदिर की रसोई में धुआं कम था, फिर भी नंदिनी ने कुछ नहीं कहा। वह समझने लगी थी कि इस अम्मा के भीतर कोई बड़ा रहस्य है, पर सम्मान का अर्थ कभी कभी प्रश्न रोक लेना भी होता है। सालों बाद अरविंद प्रयागराज का जिला अधिकारी बनकर लौटा। वही शहर जहां उसकी मां ने शायद कभी कदम रखे होंगे। वही घाट, वही गलियां, वही भीड़। पद बड़ा था, बंगला बड़ा था, पर भीतर का खालीपन भी बड़ा हो चुका था। मीरा उसके साथ आई, अब पहले से शांत और कम दिखावटी। उसने घर में तुलसी लगवाई, एक छोटा पूजा कोना बनाया और नौकरों से कहा कि किसी बुजुर्ग को दरवाजे से न लौटाया जाए। यह प्रायश्चित था, पर प्रायश्चित हमेशा देर से शुरू होता है। प्रयागराज में पदभार संभालने के कुछ ही सप्ताह बाद राघव बंसल ने अपनी बेटी की शादी का निमंत्रण भेजा। कार्ड सोने की छपाई वाला था, भीतर सुगंधित कागज, साथ में चांदी का सिक्का। अरविंद ने कार्ड देखा और भौहें सिकोड़ लीं। बंसल पर श्रमिक शोषण की पुरानी शिकायतें फिर आ रही थीं, पर राजनीतिक दबाव भी था। उसने तय किया कि वह विवाह में औपचारिक रूप से जाएगा, पर व्यवस्था भी देखेगा। उसे क्या पता था कि उसी निमंत्रण में भाग्य ने उसकी आत्मा की सबसे बड़ी सुनवाई लिख दी है। शांति देवी भी उसी विवाह में काम पर लगी थीं। एक पुराने ठेकेदार ने कहा था कि बड़ी शादी है, मजदूरी ठीक मिलेगी और रात का खाना भी। उन्हें तेज बुखार था, पर नंदिनी की फीस भरनी थी। वह बोली, 2 दिन की आग सह लूंगी, बच्ची की किताब आ जाएगी। नंदिनी ने बहुत रोका, पर शांति देवी हंसी। रोटी बनाने वाली औरतें बुखार से नहीं रुकती बेटी, बस हाथ चलना चाहिए। उन्होंने पल्लू में दवा की पुड़िया बांधी और बंसल की हवेली की रसोई में बैठ गईं। हवेली के बाहर रोशनी लग रही थी, भीतर बड़े लोग आने वाले थे और शांति देवी ने तवे पर पहली रोटी रखी। आग की लपट उठी तो उनके चेहरे पर पुराने वर्षों की परछाइयां कांपीं। उन्हें नहीं मालूम था कि उसी रात उनका बेटा, जिसे उन्होंने दुनिया से बचाने के लिए अपना नाम छिपा लिया था, उसी रोशनी में आएगा। कर्म चुपचाप चलता है। वह ढोल नहीं बजाता, निमंत्रण नहीं भेजता। वह बस किसी जली रोटी, किसी कांपते हाथ, किसी भूले हुए संबोधन के सहारे मनुष्य को उसके सत्य के सामने खड़ा कर देता है। वह वाक्य लौन की रोशनी में गिरा तो जैसे हर चेहरे से रंग उतर गया। वह मेरी मां है। अरविंद की आवाज दूर तक गई, पर उसके बाद जो मौन फैला वह उससे भी दूर तक पहुंचा। शहनाई वाले ने अनायास हाथ रोक लिया,
ढोलक की थाप अधूरी रह गई और कैमरों की चमक भी कुछ क्षण के लिए अपराधी सी स्थिर हो गई। लोग पहले अरविंद को देखते, फिर रसोई के पर्दे की ओर, जहां शांति देवी पल्लू से चेहरा ढके कांपती खड़ी थीं। वैभव का पूरा साम्राज्य एक बूढ़ी मजदूर और उसके बेटे के बीच सिमट आया। शांति देवी ने चाहा कि धरती फट जाए और वह उसमें समा जाए। जिस बेटे की इज्जत बचाने के लिए उन्होंने वर्षों तक अपना नाम छिपाया था, वही बेटा आज सबके सामने उन्हें पुकार रहा था। उनके मन में खुशी नहीं, भय उठा। मां का मन ऐसा ही होता है, वह अपने अपमान से नहीं डरती, पर बेटे पर उठती उंगली से कांप जाती है। उन्होंने नंदिनी का हाथ कसकर पकड़ा और धीरे से कहा, मुझे बाहर मत ले चल बेटी, साहब की बदनामी हो जाएगी। नंदिनी ने पहली बार समझा कि यह अम्मा किस आग में जलती रही हैं। मेहमानों की भीड़ में फुसफुसाहट की लहर दौड़ गई। किसी ने अविश्वास से कहा, कलेक्टर साहब की मां। किसी ने बंसल की ओर देखा, जैसे पूछ रहा हो कि ऐसी भूल कैसे हुई। कुछ चेहरे दया से झुके, कुछ जिज्ञासा से फैल गए और कुछ पर वही पुरानी सामाजिक घृणा तैर आई जो गरीबी को चरित्र का दोष मानती है। मीरा, जो देर से पहुंची थी, भीड़ के किनारे जड़ होकर खड़ी रह गई। उसे लगा, वर्षों पहले अपने ही घर में जो सच उसने पर्दे के पीछे धकेला था, वह आज सैकड़ों आंखों के सामने लौट आया है। राघव बंसल की मुस्कान टूट चुकी थी। वह तुरंत आगे आया और माइक से दूर खींचते हुए धीमे बोला, साहब, कोई गलतफहमी है। इन मजदूरों में नाम पता ठीक से दर्ज नहीं होता। आप चाहें तो अभी व्यवस्था कराता हूं। अरविंद ने उसकी ओर देखा। गलतफहमी मेरी थी, बंसल जी। उसने कहा कि आदमी ऊंची कुर्सी पर बैठकर अपने मूल से बड़ा हो जाता है। बंसल ने होंठ भींच लिए। उसे डर मजदूर की गरिमा का नहीं था, डर यह था कि इस दृश्य से उसके वैभव के पर्दे फट रहे थे। अरविंद ने माइक फिर हाथ में लिया, पर शब्द तुरंत नहीं निकले। उसकी हथेली में अभी भी जली हुई रोटी थी। उसने उसे सबको दिखाया। यह रोटी आज रसोई में जली है, वह बोला, पर सच कहूं तो इसे जलाने वाली आग आज की नहीं है। यह आग उन वर्षों की है जब हमने मेहनत करने वाले हाथों को नीचा समझा और रिश्तों को प्रतिष्ठा की तराजू पर तौला। भीड़ अब बिल्कुल शांत थी। कुछ लोगों को लगा कलेक्टर साहिब प्रशासनिक भाषण दे रहे हैं, पर उसकी आंखों में कानून नहीं, पश्चाताप बोल रहा था। शांति देवी पीछे हटने लगी। आपने कितनी बार कहा था कि गरीब की इज्जत भगवान के पास लिखी रहती है। आज भगवान ने शायद वही पन्ना खोल दिया। शांति देवी ने उसे डांटना चाहा, पर आवाज नहीं निकली। तवे की गर्मी, बुखार, वर्षों का मौन और अचानक आई पहचान ने उनके शरीर से शक्ति खींच ली थी। अरविंद रसोई की ओर बढ़ा। रास्ते में लोग स्वयं हटते गए, जैसे कुर्सी का नहीं, सत्य का रास्ता बन रहा हो। वह पर्दे तक पहुंचा तो धुएं ने फिर उसकी आंखें जला दी। भीतर वही तवे, वही आटा, वही थकी औरतें थीं, पर अब सबकी नजरें शांति देवी पर थीं। किसी ने उन्हें पहले कभी इस तरह नहीं देखा था। अभी तक वे बस एक मजदूर थीं, अब वे कलेक्टर की मां थीं। समाज की विडंबना यही है कि उसे मनुष्य की गरिमा देखने के लिए अक्सर किसी बड़े आदमी से उसका संबंध चाहिए होता है। शांति देवी ने अरविंद को पास आते देखा और हाथ जोड़ दिए। बेटा, बस कर, उन्होंने फुसफुसाकर कहा। मैंने तेरा नाम कभी नहीं लिया, तू भी मुझे यहीं रहने दे। गरीब मां की छाया अमीर बेटे पर भारी पड़ती है। अरविंद ने दोनों हाथों से उनके जुड़े हाथ खोल दिए। वे हाथ गर्म थे, खुरदरे थे और उंगलियों पर ताजा जलन का लाल निशान था। उसने कांपते स्वर में कहा, तुम्हारी छाया भारी नहीं थी मां, मेरा अहंकार कमजोर था। मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा था, मैंने खुद को खो दिया था। नंदिनी ने पहली बार अरविंद की आंखों में सीधे देखा। उसमें कलेक्टर साहिब का भय नहीं, उस बेटे की जांच थी जो देर से लौटा था। साहब, उसने कहा, अम्मा को बुखार है, सुबह से दवा भी ठीक से नहीं ली, फिर भी काम करने आई क्योंकि मेरी परीक्षा की फीस भरनी थी। अरविंद ने चौंककर उसकी ओर देखा। नंदिनी ने पल्लू से आंसू पोंछे और आगे बोली, वह अपनी मजदूरी में से बच्चों की कॉपी खरीदती हैं। कहती हैं, कोई बच्चा भूख से पढ़ाई न छोड़े। शांति देवी ने घबराकर उसका मुंह रोकना चाहा। अरविंद के भीतर एक और दरवाजा टूट गया।
उसे याद आया, मां ने कभी अपनी भूख बताई नहीं, अपनी पीड़ा बताई नहीं, और अब भी अपना दान बताना नहीं चाहती। वह धन जो उसे लगता था कि शायद मां के जीवन को किसी तरह चला रहा होगा, वह भी दूसरों के बच्चों के लिए बह रहा था। उसने पूछा, मां, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? शांति देवी ने धीमे से उत्तर दिया, जिससे बेटा बोझ समझने लगे, उस पर मां अपनी जरूरत नहीं रखती। और जो बच्चा पढ़ता है, उसमें मुझे तेरा ही चेहरा दिखता है। बाहर से एक और प्रबंधक दौड़ता हुआ आया। उसे शायद पूरी स्थिति समझ नहीं आई थी। उसने रसोई में खड़े मजदूरों पर चिल्लाते हुए कहा, यहां तमाशा क्यों लगा है? रोटियां रुकी तो पैसे काट लूंगा। फिर उसने शांति देवी की ओर मुड़कर कहा, अम्मा, भावुकता बाद में करना, पहले तवा संभालो। यह वाक्य जैसे चिंगारी पर तेल बनकर गंदई उसकी ओर देखा, और वह आदमी तुरंत सहम गया। पर जो कहा जा चुका था, उसने केवल एक मजदूर को नहीं, उन लाखों हाथों को अपमानित किया था जिनसे समाज की रसोई जलती है। नाम क्या है तुम्हारा? अरविंद ने पूछा। प्रबंधक की आवाज अटक गई। महेश साहब, कितने घंटे से ये लोग काम कर रहे हैं? अरविंद ने रजिस्टर मांगा। कोई रजिस्टर पूरा नहीं था। कुछ नाम अधूरे, कुछ मजदूरी बिना हस्ताक्षर, कुछ उम्र गलत लिखी हुई। अरविंद ने कागजों को पलटा और बंसल की ओर देखा, जो अब रसोई के द्वार पर पसीना पोंछ रहा था। यह शादी है या श्रम का अंधेरा बाजार? उसने पूछा। बंसल ने कहा, साहब, ऐसी छोटी बातें बड़े समारोहों में हो जाती हैं। छोटी बातें? अरविंद की आवाज अब कठोर थी। किसी बूढ़ी औरत का बुखार छोटी बात है? मजदूरी काटना छोटी बात है? किसी मां को गाली देना छोटी बात है? उसकी आंखों में ऐसी आग थी कि बंसल भी चुप हो गया। शांति देवी ने फिर बेटे का हाथ दबाया। कठोर मत बन बेटा, कर्म अपना फल देता है। अरविंद ने उनकी ओर देखा। आज कर्म ने मुझे ही यहां खड़ा किया है मां। अगर मैं फिर चुप रहा तो यह पद मेरे लिए शाप होगा। शांति देवी की आंखें भर आईं। उसी समय दूल्हे के पिता, कुछ नेता और अधिकारी भी रसोई तक आ गए। किसी ने अरविंद से विनती की कि बात विवाह के बाद देखी जाए। किसी ने कहा कि परिवार की खुशी खराब हो रही है। अरविंद ने बहुत शांत स्वर में कहा, जिस खुशी की नींव किसी की भूख, अपमान और अधूरी मजदूरी पर रखी जाए, वह मंगल नहीं, पाप है। यह सुनकर कुछ लोगों ने सिर झुका लिया, पर भीड़ का एक हिस्सा अभी भी तमाशा देख रहा था। मनुष्य का हृदय कभी कभी करुणा से पहले दृश्य खोजता है। मीरा धीरे धीरे रसोई के पास पहुंची। शांति देवी ने उसे देखा तो पल्लू और खींच लिया। मीरा के भीतर वर्षों की स्मृतियां कांपीं। वह रात, वह रसोई, वह हंसी और अरविंद का झूठ। उसने चाहा कि अम्मा के पांव छू ले, पर उसके कदम जम गए। अपराध केवल करने वाले को नहीं, देखने वाले को भी कमजोर कर देता है। वह फुसफुसाई, अम्मा। शांति देवी ने सिर झुकाकर कहा, मेम साहब, यहां धुआं है, आप बाहर जाइए। यह संबोधन मीरा के हृदय पर वैसा ही लगा जैसे अरविंद पर साहब लगा था। नंदिनी ने समझ लिया कि संबंधों की यह गांठ बहुत पुरानी है। उसने शांति देवी को बांह से थामा। अम्मा, अब छिपाने से क्या होगा? उसने कहा। शांति देवी ने थकी हुई आंखों से उसे देखा। छिपाना नहीं बेटी, बचाना चाहती थी। बेटे की इज्जत मां की इज्जत से बड़ी लगती है। अरविंद ने यह सुना तो भीतर से हिल गया। नहीं मां, उसने कहा, जिस इज्जत को बचाने के लिए मां मिटानी पड़े, वह इज्जत नहीं, अभिशाप है। यह कहते हुए उसने रसोई से बाहर उनकी ओर हाथ बढ़ाया। शांति देवी ने पहले कदम नहीं बढ़ाया। उन्हें लगा इतने बड़े लोगों के सामने उनका मैले पांव लॉन की सफेद कालीन को दाग देंगे। अरविंद ने जैसे उनके मन को पढ़ लिया। वह झुका और उनके पैरों के पास पड़ी धूल अपने हाथ से हटाने लगा। भीड़ ने सांस रोक ली। शांति देवी घबरा गईं। क्या कर रहा है बेटा? वह बोला, वह धूल हटा रहा हूं जो मेरी आंखों पर पड़ी थी। फिर उसने उनके कांपते कदमों को सहारा दिया। नंदिनी दूसरी ओर थी और तीनों पर्दे से बाहर आए। लॉन की रोशनी अब पहले जैसी नहीं लग रही थी। वही फूल, वही मेजें, वही महंगी थालियां थीं, पर सब पर एक अजीब लज्जा उतर आई थी। जिन मेहमानों ने कुछ देर पहले भोजन की प्रशंसा की थी, वे अब उस स्त्री को देख रहे थे जिसके हाथों से रोटी आई थी। शांति देवी की साड़ी धुएं से काली थी।
माथे पर पसीना था, आंखों में संकोच था, पर अरविंद को वह पहली बार किसी राजमाता से भी बड़ी लगीं। गरीबी ने उनके शरीर को झुका दिया था, पर त्याग ने आत्मा को अडिग रखा था। मंच के पास पहुंचकर अरविंद ने मां को कुर्सी पर बैठाना चाहा, पर वे जमीन पर बैठने लगीं। मैं यहां ठीक हूं, उन्होंने कहा। अरविंद की आंखें भर आईं। मां, तुम जहां बैठो वही स्थान ऊंचा हो जाता है। उसने कुर्सी आगे खींची। शांति देवी कांपते हुए बैठीं, जैसे किसी और के अधिकार पर बैठ रही हों। कैमरों ने फिर चमकना चाहा, पर अरविंद ने हाथ उठाकर रोक दिया। यह कोई तमाशा नहीं, उसने कहा। यह मेरे जीवन का वह सच है जिसे मैंने बहुत देर तक छिपाया, और अब मैं उसे प्रणाम करना चाहता हूं। भीड़ में कुछ औरतें रो रही थीं। शायद उन्हें अपनी मां याद आई, शायद घर की बूढ़ी सास, शायद वह नौकरानी जिसे वे नाम से नहीं पुकारती थीं। एक बूढ़े शिक्षक ने आंखें पूंछीं, पर कुछ लोग असहज होकर फोन देखने लगे, क्योंकि सामाजिक सत्य के सामने खड़े रहने का साहस सबके पास नहीं होता। बंसल अभी भी किसी तरह कार्यक्रम को बचाना चाहता था। उसने धीमे से संगीत शुरू करने का इशारा किया। अरविंद ने उसे देख लिया। संगीत तब बजेगा, उसने कहा, जब इस रसोई में काम करने वाले हर हाथ का हिसाब सामने आएगा। बंसल ने पहली बार तीखे स्वर में कहा, साहब, आप व्यक्तिगत भावुकता में समारोह खराब कर रहे हैं। हम समाज सेवा भी करते हैं, मंदिरों को दान देते हैं। अरविंद ने शांत पर धारदार आवाज में उत्तर दिया, दान वहां से शुरू नहीं होता जहां कैमरा हो। दान वहां शुरू होता है जहां मजदूर की पूरी मजदूरी दी जाए। मंदिर को चढ़ाया सोना उस रोटी की राख नहीं ढक सकता जो अपमान की आग में बनती है। यह सुनकर भीड़ में फिर सन्नाटा फैल गया। बंसल का चेहरा लाल हो उठा, पर वह कुर्सी की शक्ति पहचानता था। शांति देवी ने बेटे की बांह पकड़ी। बेटा, विवाह का घर है, किसी कन्या का मंगल न बिगाड़। उनके शब्दों में वह प्राचीन भारतीय मां बोल रही थी, जिसके लिए दूसरों की बेटी भी अपनी ही बच्ची होती है। अरविंद ने सिर झुकाया। किसी का मंगल नहीं बिगड़ेगा मां, पर आज से किसी की रोटी अपमान से नहीं बनेगी। उसने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मजदूरों की सूची बने, चिकित्सक बुलाया जाए, बकाया भुगतान तुरंत कराया जाए और घटना की लिखित जांच हो। आदेश में प्रशासन था, पर उसकी जड़ में मातृण की जलती हुई स्मृति थी। नंदिनी शांति देवी के पास खड़ी रो रही थी। अरविंद ने उससे पूछा, तुम्हारी परीक्षा कब है? वह घबरा गई। अगले महीने, साहब। पढ़ाई मत छोड़ना, उसने कहा। नंदिनी ने शांति देवी की ओर देखकर धीमे से कहा, अम्मा कहती हैं, नाम लिखना सीखो तो भाग्य भी अपने हाथ से लिखना सीख जाता है। अरविंद ने मां को देखा। वर्षों पहले यही शिक्षा उन्होंने उसे दी थी, बस शब्द अलग थे। उसे लगा मां ने उसे खोकर भी अपनी करुणा नहीं खोई। यही उनकी सबसे बड़ी तपस्या थी। रात की हवा में अब भोजन की गंध से अधिक सच की कड़वाहट थी। अरविंद ने माइक फिर उठाया। आप सबने मुझे कलेक्टर साहिब कहा, वह बोला, पर आज मुझे यह समझ आया कि जिस आदमी के भीतर अपनी मां के लिए सम्मान न बचे, वह किसी जिले का संरक्षक नहीं हो सकता। मैं स्त्री का पुत्र हूं। इनकी गोद मेरी पहली पाठशाला थी। इनकी रोटी मेरी पहली वेतन थी। इनकी भूख मेरी सफलता की कीमत थी। शब्दों के साथ उसकी आवाज टूटती गई और शांति देवी की आंखों से अंततः आंसू बह निकले। अरविंद ने सबके सामने सिर झुकाकर कहा, आज तक मैंने पद से सम्मान लिया, आज मैं मां से मनुष्यता मांगता हूं। उसने जली रोटी को मंच पर रखी चांदी की थाली में नहीं, अपनी हथेली पर ही रहने दिया। फिर वह धीरे धीरे मां के सामने आया। शांति देवी समझ गईं कि बेटा अब केवल घोषणा पर नहीं रुकेगा। वह घबरा उठीं, पर उनके भीतर कहीं एक गहरी थकान ने विरोध छोड़ दिया। लॉन, रसोई, मेहमान, रोशनी, सब धुंधले पड़ गए। बस मां और पुत्र बचे, और उनके बीच वर्षों की राख में दबी हुई ममता। अरविंद मां के सामने झुका तो लॉन में बैठे लोगों ने पहले इसे भावुक क्षण समझा, फिर जब उसने सचमुच उनके पैरों की ओर हाथ बढ़ाया, हवा जैसे कांप उठी। शांति देवी ने घबराकर पांव पीछे खींचे, पर उनका शरीर बुखार और थकान से इतना कमजोर था कि वे पूरी तरह उठ भी न सकीं। अरविंद ने धीरे से कहा, मां,
मुझे मत रोकना। मैंने तुम्हें दुनिया के सामने झुकाया था, आज मुझे तुम्हारे सामने झुकने दो। उसकी आवाज में अफसर का आदेश नहीं, एक टूटे हुए बच्चे की विनती थी। एक कर्मचारी पानी का कटोरा लाने दौड़ा, पर अरविंद ने चांदी के जग को हटाकर साधारण पीतल की बाल्टी मंगवाई, जो रसोई में मजदूर हाथ धोने के लिए रखी थी। उसने अपने बंदगले की आस्तीन ऊपर की, घुटनों के बल बैठा और मां के धूल, राख और आटे से स्नेह पैरों पर पानी डालने लगा। शांति देवी रो पड़ी। बेटा, ऐसा पाप मत कर, उन्होंने कहा। अरविंद ने कांपते हाथों से उनके तलवों को छुआ। पाप तो तब किया था मां, जब इन पैरों की धूल से शर्माई थी। भीड़ में कोई हिल नहीं रहा था। जिन लोगों ने जीवन भर चरण स्पर्श को केवल रस्म समझा था, उनके सामने उस रात उसका अर्थ खुल रहा था। अरविंद ने मां के पैरों की दरारों में जमी राख को धीरे धीरे साफ किया। हर दरार उसे एक कहानी लगती थी, किसी खेत की पगडंडी, किसी साहूकार का दरवाजा, किसी बारात की रात, किसी डाकघर की कतार, किसी भूखी सुबह की थरथराती सांस। वह जितना धोता उतना ही समझता कि पानी से धूल उतर सकती है, मगर अपराध नहीं। शांति देवी ने हाथ जोड़कर सबकी ओर देखा, जैसे वह स्वयं क्षमा मांग रही हों। मेरे बेटे को दोष मत देना, उन्होंने कहा। बड़ा आदमी बनना आसान नहीं होता, दुनिया आदमी को खींचती है। यह सुनकर अरविंद ने सिर उठाया। नहीं मां, उसने दृढ़ स्वर में कहा, मेरी गलती को तुम्हारी ममता मत ढोंको। दुनिया खींचती है, पर हाथ छोड़ना मेरा चुनाव था। भीड़ में बैठे कई लोग कांप गए। सच्चा पश्चाताप तब सबसे कठोर होता है, जब मनुष्य अपने अपराध के लिए किसी और को दोष नहीं देता। मीरा आगे बढ़ी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर वह अभी भी शांति देवी के बहुत पास आने का साहस नहीं जुटा पा रही थी। इतने वर्षों तक उसने शिष्टाचार के भीतर छिपी क्रूरता को सभ्यता समझा था। उसने धीमे से कहा, अम्मा, मुझे क्षमा कर दीजिए। शांति देवी ने उसकी ओर देखा। उस दृष्टि में न आरोप था, न विजय। बेटी, घर चलाने वाली औरत अगर घर में किसी मां की जगह कम कर दे, तो उसका अपना मन भी कभी पूरा नहीं भरता, उन्होंने कहा। मीरा ने सिर झुका लिया। अरविंद ने भीड़ की ओर मुड़कर माइक उठाया। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा था, पर शब्द अब स्पष्ट थे। मैंने वर्षों तक ईमानदारी की बात की, नियमों की बात की, गरीबों के अधिकार की बात की, मगर अपने ही घर में एक स्त्री को उसका स्थान नहीं दे सका। जिसने मेरी पहली भूख मिटाई, मेरी फीस भरी, मेरी असफलताओं को अपने व्रतों से ढका। वह रुका। आज मैं अधिकारी होकर नहीं, अपराधी पुत्र होकर बोल रहा हूं। मेरी सफलता इनकी झुकी कमर पर खड़ी थी। शांति देवी ने कुछ कहना चाहा, पर नंदिनी ने धीरे से उनके कंधे पर हाथ रख दिया। वह समझती थी कि कुछ सच बेटे को बोलने देने चाहिए, क्योंकि जो मौन वर्षों तक मां ने ढोया, वही मौन अब पुत्र की आत्मा पर पत्थर बन चुका था। अरविंद बोलता गया, जब मेरे साथियों ने अपने माता पिता के पद बताए, मैं मां का काम छिपाता रहा। जब मेरी पत्नी के घरवालों ने संस्कार की बात की, मैं मां के श्रम को असुविधा मानता रहा। और एक रात मैंने इन्हें मां जैसी कहकर अपने ही जन्म को झुठला दिया। यह सुनते ही मीरा ने अपना चेहरा दोनों हाथों में छिपा लिया। उसे वह रात फिर दिखाई दी। रसोई की गर्मी, मेहमानों की हौंसी और शांति देवी का तवे के आगे स्थिर चेहरा। उस समय उसने भी सच बोल सकती थी, पर वह चुप रही थी। उसके भीतर पहली बार समझ आया कि पाप केवल झूठ बोलने से नहीं होता, कभी कभी सच सुनकर मौन रहने से भी होता है। वह धीरे धीरे शांति देवी के पैरों के पास बैठ गई और बोली, मैंने आपको मां कहने का अधिकार खो दिया था, पर क्या फिर से सीख सकती हूं? शांति देवी ने उसे उठाने की कोशिश की। मां का अधिकार मां नहीं देती बेटी, बच्चे लौटते हैं तो वह अपने आप लौट आता है। मीरा का रोना फूट पड़ा। वह शांति देवी की गोद में सिर रखकर बैठ गई। जो स्त्री कभी साड़ी, बोली और तौर तरीके से डरती थी, वह आज उसी धुएं भरी साड़ी में शरण खोज रही थी। भीड़ में बैठी कई औरतों ने यह दृश्य देखा और अपने घरों की बंद दरारें याद कीं। वैभव के बीच एक साधारण गोद ने सभ्यता का पूरा नकली गर्व तोड़ दिया। राघव बंसल बेचैनी से इधर उधर देख रहा था। उसे डर था कि यह भावुक स्वीकारोक्ति अब प्रशासनिक कार्रवाई में बदल जाएगी। उसने एक स्थानीय नेता के कान में कुछ कहा,
फिर अरविंद के पास आकर बोला, साहब, आपकी पीढ़ा अपनी जगह है, पर विवाह में इतने लोगों के सामने व्यापारिक बातें उचित नहीं। मजदूरों का पूरा भुगतान हो जाएगा। अरविंद ने कहा, यह भुगतान की बात भर नहीं है, यह व्यवस्था की बात है, जिसमें गरीब का नाम रजिस्टर में भी पूरा नहीं लिखा जाता, ताकि उसका हक कभी पूरा न देना पड़े। उसने उपजिलाधिकारी को संकेत किया। रजिस्टर, ठेकेदार की पर्चियां, नकद भुगतान की सूची और भोजन व्यवस्था के दस्तावेज तुरंत मंगाए गए। कई नामों के आगे अंगूठे के निशान थे, पर रकम अलग अलग लिखी थी। कुछ वृद्ध महिलाओं की उम्र 30 वर्ष दर्ज थी, कुछ किशोर लड़कों को 18 से ऊपर बताया गया था। डॉक्टर ने आकर शांति देवी का तापमान देखा तो बोला, इन्हें तुरंत आराम और दवा चाहिए। अरविंद ने रजिस्टर बंद किया। यह केवल विवाह का आयोजन नहीं, उसने कहा, शोषण का प्रमाण है। बंसल ने फिर विनम्रता का मुखौटा पहनने की कोशिश की। साहब, गलती कर्मचारियों की है, बड़े काम में छोटी चूक हो जाती है। हम तो दान पुण्य करने वाले लोग हैं। अरविंद ने उसकी आंखों में सीधा देखा। दान वह नहीं जो मंदिर की दीवार पर नाम लिखवाए, धर्म वह है जो अनाम हाथों को उनका पूरा श्रमफल दे। आपने बाहर सोने की सजावट की, भीतर बूढ़ी स्त्रियों को धुएं में बैठाया। ये चूक नहीं, आदत है। बंसल का चेहरा कठोर हो गया, पर उसके शब्द गले में अटक गए। लॉन में बैठे अतिथि अब 2 हिस्सों में बांट चुके थे। कुछ लोग इस अपमानजनक सच से बेचैन थे, कुछ पहली बार मजदूरों की ओर देख रहे थे। रसोई में काम करती औरतें धीरे धीरे बाहर आ गईं। उनके चेहरों पर डर था, क्योंकि अमीरों की दुनिया में गरीब का सच बोलना अक्सर अगली मजदूरी खो देने जैसा होता है। अरविंद ने उन्हें संबोधित किया, आज कोई मजदूरी नहीं कटेगी, हर व्यक्ति का नाम लिखा जाएगा, पूरा भुगतान होगा और चिकित्सा सहायता मिलेगी। एक बूढ़ी महिला ने अविश्वास से पूछा, साहब, बाद में हमें काम मिलेगा? यह प्रश्न व्यवस्था की पूरी निर्दयता था। शांति देवी ने उस महिला की ओर देखा और बोली, डर मत बहन, अधिकार मांगना भी पूजा है, अगर मन में लोभ नहीं, न्याय हो। उनकी आवाज धीमी थी, पर उसमें जीवन भर की राख से निकला तेज था। अरविंद ने मां को देखा। वह समझ गया कि मां ने कभी किताबें नहीं पढ़ी, पर न्याय का अर्थ किसी संविधान की धारा से कम नहीं जानती। उनके शब्दों में वेदना थी, पर कटुता नहीं। यही उन्हें महान बनाता था। अपमान झेलकर भी वे अपमान करने की भाषा नहीं सीख पाईं। नंदिनी को डॉक्टर ने पानी दिया। वह शांति देवी के पास बैठी रही, जैसे कहीं फिर कोई उन्हें छीन न ले। अरविंद ने उससे पूछा, तुम कब से अम्मा के साथ हो? नंदिनी बोली, जब से दुनिया में मेरे पास कोई नहीं था। उन्होंने मुझे खिलाया, पढ़ना सिखाया, फीस भरी। कभी अपना नाम नहीं बताया, पर हर बच्चे से कहती रहीं कि मां का मतलब जन्म देने भर से नहीं, भूखे को आधा निवाला देने से भी है। अरविंद की आंखें फिर भर आईं। मां ने उसे खोकर कितने बच्चों को पा लिया था। मीरा ने धीरे से कहा, अम्मा, आप हमारे साथ चलिए। शांति देवी ने उसकी ओर देखा, फिर अरविंद की ओर। उनके चेहरे पर संकोच और थकान दोनों थे। घर? उन्होंने पूछा, जैसे यह शब्द बहुत दूर की चीज हो। अरविंद ने उनके हाथ अपने माथे से लगा लिए। जहां तुम नहीं थीं, वह मकान था मां। घर अब तभी होगा जब तुम लौटोगी, पर मैं तुम्हें आदेश देकर नहीं ले जाऊंगा। इस बार निर्णय तुम्हारा होगा। यह सुनकर शांति देवी ने पहली बार बेटे के चेहरे को लंबे समय तक देखा। उनकी आंखों में अरविंद का बचपन लौट आया। वह बच्चा जो बारिश में भीगी किताबें बचाता था, वह लड़का जो कहता था कि मां को काम नहीं करने देगा, वह युवक जो सफलता की चमक में कहीं खो गया था और अब वही पुरुष राख से माथा लगाए क्षमा मांग रहा था। शांति देवी ने मन ही मन राम का नाम लिया। बेटा, क्षमा कोई सौदा नहीं कि आज मांगी और मिल गई। क्षमा नदी की तरह बहती है, पर उसके किनारे तक पहुंचने के लिए मनुष्य को अपने पांव से चलना पड़ता है। अरविंद ने सिर झुका लिया। मैं चलूंगा मां, उसने कहा। जितना कहोगी उतना, जहां कहोगी वहां। शांति देवी ने उसकी पीठ पर हाथ रखा। मैं तुझे दंड नहीं दूंगी। मां का दंड भी आशीर्वाद में बदल जाता है, पर याद रख,
कर्म कभी मिटता नहीं, वह केवल रूप बदलता है। जो तूने मेरे साथ किया, उसका दुख तुझे भीतर जला चुका है। अब उस जलन को दूसरों के लिए प्रकाश बना दे, तभी तेरे अपराध की राख में फूल उगेंगे। अरविंद ने उनके चरण फिर छुए। पंडित हरिनारायण भी वहीं पहुंचे थे। किसी ने उन्हें मंदिर से बुला लिया था, क्योंकि शांति देवी की तबीयत की खबर फैल चुकी थी। उन्होंने दूर खड़े होकर दृश्य देखा और बोले, आज गंगा यहां बह रही है, एक मां के आंसू में, एक बेटे के पश्चाताप में और मजदूरों के अधिकार में। अरविंद ने उन्हें प्रणाम किया। पंडित जी ने कहा, बेटा, मां को पहचानना जन्म से नहीं, विनम्रता से होता है। तू देर से पहचान पाया, पर देर अगर जागरण बन जाए तो भाग्य अभी भी मनुष्य को अवसर देता है। बंसल ने यह देखा कि वातावरण उसके खिलाफ हो चुका है। उसने तुरंत घोषणा की कि सभी मजदूरों को दोगुनी मजदूरी दी जाएगी। लोग समझ गए कि यह उदारता नहीं, भय है। अरविंद ने कड़े स्वर में कहा, कानून दया पर नहीं चलता। भुगतान अधिकार के अनुसार होगा, जांच नियम के अनुसार होगी, और यदि शोषण सिद्ध हुआ तो कार्रवाई होगी। किसी का विवाह, किसी का पद, किसी का धन कानून से ऊपर नहीं। यह सुनकर बंसल ने सिर झुका लिया। वैभव की गर्दन पहली बार प्रशासन नहीं, एक मां की उपस्थिति के सामने झुकी थी। शांति देवी ने धीमे से कहा, बेटा, कठोरता में भी करुणा रखना, अन्याय रोकना, पर द्वेष मत पालना। कर्म का न्याय मनुष्य के क्रोध से बड़ा होता है। अरविंद ने उनकी ओर देखा। मैं वचन देता हूं, उसने कहा, यह कार्रवाई प्रतिशोध नहीं होगी। यह उन सभी अम्माओं के लिए होगी जिनकी रोटियां लोग खाते हैं पर नाम नहीं पूछते। शांति देवी ने संतोष से आंखें बंद कीं। उन्हें लगा उनकी तपस्या व्यर्थ नहीं गई। पुत्र ने मां को पाया ही नहीं, मां के श्रम का धर्म भी पहचाना। रात बहुत आगे बढ़ चुकी थी। विवाह की रस्में सादगी से आगे बढ़ीं। दुल्हन, जो अब तक सोने के गहनों में चुप बैठी थी, शांति देवी के पास आई और उनके पैर छुए। अम्मा, आशीर्वाद दीजिए, उसने कहा। शांति देवी ने उसके सिर पर हाथ रखा। सुखी रहो बेटी। जिस घर जाओ वहां किसी बूढ़े हाथ को बोझ मत समझना। दुल्हन रो पड़ी। यह आशीर्वाद सामान्य नहीं था। यह एक स्त्री का दूसरी स्त्री को दिया गया जीवन सूत्र था, जो दहेज से बड़ा और सोने से पवित्र था। जब अरविंद ने मां को गाड़ी तक पहुंचाया, उन्होंने पीछे मुड़कर रसोई की ओर देखा। तवे अब ठंडे हो रहे थे, पर उनमें दिन भर की आग बची थी। नंदिनी उनके साथ बैठी, मीरा दूसरी ओर थी। पहली बार गाड़ी में कोई ऊंच नीच नहीं थी। बीच में शांति देवी थीं, जिनके कारण बाकी सबको अपना स्थान समझ आया था। अरविंद आगे बैठने लगा, पर मां ने कहा, पास बैठ मुन्ना। वर्षों बाद यह नाम सुनते ही वह टूट गया। वह मां के पैरों के पास बैठ गया और चुपचाप रोता रहा। गाड़ी रात की सड़क पर चली। बाहर विवाह की रोशनियां पीछे छूटती गईं। भीतर वर्षों की दूरी धीरे धीरे पिघलने लगी। शांति देवी ने खिड़की से बाहर देखा। उन्हें न गुस्सा था, न विजय का भाव, बस एक गहरी थकान और हल्की शांति थी। उन्होंने अरविंद के सिर पर हाथ रखा और कहा, रो मत। रोना तभी सार्थक है जब आंसू किसी और की पीड़ा धोने लगे। अरविंद ने उनकी गोद में माथा रख दिया। उस रात कलेक्टर साहिब नहीं, एक पश्चातापी पुत्र अपनी मां की शरण में लौट रहा था। बंगले में उस रात गाड़ी पहुंची तो पहरेदारों ने पहली बार शांति देवी को वैसे नहीं देखा, जैसे किसी मजदूर बूढ़ी को देखा जाता है। वे झिझक कर सलाम करने लगे, पर शांति देवी ने हाथ जोड़कर उन्हें आशीर्वाद दिया। अरविंद ने मां को भीतर ले जाते समय दहलीज पर रुककर कहा, मां, पहले तुम प्रवेश करो। शांति देवी ठिठक गईं। यही वह घर था जहां कभी उनके कदमों की आहट भी असुविधा मानी गई थी। उन्होंने दहलीज को छुआ, माथे से लगाया और धीमे से बोलीं, घर को दोष मत देना बेटा। घर तो मनुष्यों के मन से बनता, बिगड़ता है। अगले दिन डॉक्टर ने कहा कि शांति देवी को आराम, दवा और पोषण की सख्त जरूरत है। अरविंद बेचैन होकर हर निर्देश लिखता रहा, जैसे कोई अफसर नहीं, भयभीत पुत्र हो। शांति देवी उसे देखकर मुस्कुराईं।
इतनी चिंता मत कर, मैं अभी गंगा में बहने वाली नहीं। अरविंद की आंखें भर आईं। मीरा ने चुपचाप उनके लिए हल्का दलिया बनाया, पर कटोरी आगे बढ़ाते समय उसके हाथ कांपे। शांति देवी ने पहली चम्मच खाकर कहा, नमक थोड़ा कम है, पर पछतावे में स्वाद बहुत है। मीरा रोते रोते हंस पड़ी। घर में परिवर्तन अचानक नहीं, धीरे धीरे आया। शांति देवी अब भी बड़ी कुर्सियों पर सहज नहीं बैठ पाती, और मीरा हर बार उन्हें आग्रह से बैठाती। अरविंद देर रात लौटता तो पहले मां के कमरे में जाता, उनके पैर दबाता, फिर फाइल खोलता। वह चाहता था कि हर खोया साल कुछ दिनों में लौट आए, पर शांति देवी जानती थीं कि संबंध धान की फसल है, आदेश की मुहर नहीं। वह कहती, बेटा, जल्दी में पकाई रोटी बाहर से फूलती है, भीतर कच्ची रह जाती है। प्रेम को भी आंच चाहिए, धैर्य चाहिए। नंदिनी को बंगले में अलग कमरा दिया गया, पर उसने पहले दिन ही कहा, मैं अम्मा के पास जमीन पर सो जाऊंगी। शांति देवी ने उसे डांटा, पढ़ने वाली लड़की जमीन पर नहीं, मेज पर बैठती है। अरविंद ने उसके लिए किताबें, प्रवेश फॉर्म और कोचिंग की व्यवस्था कराई। नंदिनी घबराती रही कि यह सब दया है। शांति देवी ने समझाया, दया ऊपर से नीचे गिरती है, अधिकार बराबर में खड़ा होता है। पढ़ाई तेरी भी उतनी ही है जितनी किसी बड़े घर की बेटी की। उस वाक्य ने नंदिनी की रीढ़ सीधी कर दी। राघव बंसल के विरुद्ध जांच शुरू हुई। कागज खुलते गए तो केवल एक शादी की गड़बड़ी नहीं, वर्षों का शोषण सामने आने लगा। सड़क निर्माण में घटिया सामग्री, मजदूरों की फर्जी उपस्थिति, विधवा पेंशन के नाम पर दलाली और आयोजनों में ठेका श्रमिकों की मजदूरी काटने की आदत, सब धागे एक ही गठरी में बौंधे निकले। राजनीतिक फोन आने लगे। कुछ लोग समझौते का सुझाव लाए। अरविंद ने हर बार मां की बात याद की, कठोरता में करुणा, न्याय में द्वेष नहीं। उसने किसी को अपमानित नहीं किया, पर कानून की दिशा नहीं बदली। बंसल एक शाम स्वयं बंगले आया। पहले वह अरविंद से मिलना चाहता था, फिर शांति देवी के सामने झुक गया। अम्मा, गलती हो गई, उसने कहा। शांति देवी ने उसे ध्यान से देखा। वह जानती थीं कि भय और पश्चाताप के चेहरे अलग होते हैं। गलती तब होती है जब हाथ से रोटी जल जाए, उन्होंने शांत स्वर में कहा। जब सालों तक गरीब की मजदूरी काटी जाए, वह आदत होती है। आदत बदलनी हो तो पहले कमाई की थाली साफ करनी पड़ती है। बंसल के पास उत्तर नहीं था। उस दिन उसने पहली बार गरीब की भाषा में न्याय सुना। जांच के परिणामस्वरूप कई ठेके रद्द हुए, भुगतान रोके गए और मजदूरों की बकाया राशि वापस कराई गई। शहर के अखबारों ने लिखा कि जिला प्रशासन ने समारोहों में श्रमिक पंजीकरण की नई व्यवस्था लागू की है। हर बड़े विवाह, मेले और भोज में काम करने वालों के नाम, उम्र, घंटे, मजदूरी और स्वास्थ्य सुविधा का रिकॉर्ड अनिवार्य हुआ। कुछ अमीरों ने इसे झंझट कहा, पर मजदूर बस्तियों में पहली बार चर्चा हुई कि उनका नाम भी कागज पर पूरा लिखा जाएगा। शांति देवी ने खबर सुनी तो बस इतना कहा, नाम लिखना आधा सम्मान है बेटा। अरविंद ने शांति श्रम सम्मान कोष बनाया, पर उद्घाटन के दिन मां ने अपना नाम हटाने को कहा। मेरे नाम से क्या होगा? जिन स्त्रियों ने जीवन भर चूल्हे की राख खाई, उनके नाम जोड़ो। फिर भी मजदूर औरतों ने आग्रह किया कि यह नाम रहे, क्योंकि उन्हें उसमें अपनी ही छवि दिखती थी। कोष से श्रमिक बच्चों की फीस, महिलाओं की चिकित्सा और अस्थायी कामगारों के लिए पहचान पत्र बनने लगे। नंदिनी इस काम में स्वयं सेवक बनी। वह घर घर जाकर औरतों से कहती, अंगूठा लगाते समय रकम पढ़ लेना, अम्मा ने यही सिखाया है। मीरा का प्रायश्चित सबसे कठिन था, क्योंकि उसे रोज अपनी पुरानी दृष्टि से लड़ना पड़ता था। जब समाज की महिलाएं मिलने आती और आधे मजाक में कहती, अब तो अम्मा जी प्रसिद्ध हो गईं, मीरा दृढ़ होकर उत्तर देती, वह प्रसिद्ध नहीं, हमारे घर की जड़ हैं। कभी कोई पूछता कि इतनी बूढ़ी और देहाती महिला को सरकारी बैठकों में क्यों ले जाती हो, तो मीरा मुस्कुराकर कहती, क्योंकि हम सबकी सभ्यता वहीं से शुरू होती है जहां हम अपने बुजुर्गों की भाषा सुनना सीखें। धीरे धीरे उसका स्वर अभिनय नहीं, विश्वास बन गया। एक दिन अरविंद मां को उस पुराने हनुमान मंदिर ले गया जहां वे वर्षों रही थीं। पंडित हरिनारायण ने उन्हें देखकर आंसू पोंछे। मंदिर की कोठरी वैसी ही थी,
दीवारों पर सीलन, कोने में टूटा दिया और फर्श पर वह स्थान जहां शांति देवी रातों को राम नाम जपा करती थीं। अरविंद ने उस फर्श को छुआ। मां, तुम यहां रहती रहीं और मैं जिले दर जिले तुम्हें खोजने का अभिनय करता रहा। शांति देवी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अभिनय भी कभी कभी सच तक ले आता है। अगर अंत में आदमी मंच छोड़ दे। मंदिर के आंगन में मजदूर औरतें इकट्ठी हुईं। कोई शांति देवी के पैर छूना चाहती, कोई अपनी बच्ची दिखाती, कोई कहती कि अब ठेकेदार पूरा पैसा देता है। शांति देवी ने सबको बैठाया और प्रसाद बांटा। मुझे देवी मत बनाओ, उन्होंने कहा। देवी बनाकर लोग स्त्री को फिर दूर रख देते हैं। मुझे अपनी जैसी समझो। हाथ जलते हैं तो पानी मांगो, मजदूरी कटे तो सवाल पूछो, और बेटों को इतना बड़ा मत बनाओ कि वे तुम्हारी छाया से डर जाएं। औरतें हंसी भी, रोईं भी। उस दिन मंदिर सचमुच जनसभा बन गया। समय बीतने लगा, पर शांति देवी का स्वास्थ्य पूरी तरह लौटकर नहीं आया। वर्षों की भूख, श्रम और धुएं ने शरीर में जो कर्ज जमा किया था, वह दवाओं से पूरा नहीं उतरता। फिर भी उनका मन हल्का था। वह सुबह तुलसी को पानी देती, नंदिनी को पढ़ाती, मीरा को रोटी गोल बेलने की तरकीब बताती और अरविंद से रोज पूछती, आज किस गरीब की अर्जी सुनी? अगर वह थककर कहता, बहुत काम था मां, तो वह धीरे से कहती, काम बहुत होना बुरा नहीं, दिल कम पड़ना बुरा है। नंदिनी ने परीक्षा पास की। परिणाम वाले दिन वह कांपते हाथों से कागज लेकर शांति देवी के पास दौड़ी। अम्मा, मैं पास हो गई। शांति देवी ने उसे सीने से लगा लिया। अरविंद दूर खड़ा यह दृश्य देख रहा था। उसे लगा जैसे मां ने उसके बचपन को दूसरी बार जन्म दिया है, इस बार बिना शर्म, बिना छिपाव। नंदिनी ने कहा कि वह आगे चलकर श्रमिक बच्चों के लिए अध्यापिका बनना चाहती है। शांति देवी ने आशीर्वाद दिया। जिसे रोटी की कीमत मालूम हो, वही ज्ञान की भूख समझा सकता है। 1 वर्ष बाद गंगा दशहरा के दिन शांति देवी ने कहा कि वह काशीपुरा जाना चाहती हैं। अरविंद ने तुरंत गाड़ी तैयार कराई, पर मां ने कहा, गांव तक गाड़ी जा सकती है, पर स्मृति तक पैदल जाना पड़ता है। वे पुराने घर पहुंचे। आंगन की मिट्टी सूखी थी, पर तुलसी के पास नई कोंपल उगाई थी। शांति देवी ने पति की धुंधली तस्वीर फिर दीवार पर लगवाई, चूल्हे की राख साफ की और बहुत देर तक मौन बैठी। यहीं से रास्ता शुरू हुआ था। उन्होंने कहा, और हर रास्ते को कभी न कभी अपनी मिट्टी पहचाननी चाहिए। गांव वालों ने अरविंद का स्वागत करना चाहा, पर वह मंच पर नहीं बैठा। उसने पंचायत के सामने मां के पैरों के पास चटाई पर स्थान लिया। साहूकार बूढ़ा हो चुका था। देवरों की आवाजें धीमी हो गई थीं, और वही लोग जो कभी हंसते थे, अब शांति देवी को सम्मान से देख रहे थे। शांति देवी ने किसी से हिसाब नहीं मांगा। उन्होंने कहा, जिसने ताना दिया, उसने मुझे मजबूत किया। जिसने हंसी उड़ाई, उसने मेरे बेटे को आग दी। कर्म का लेखा भगवान रखता है। मनुष्य अगर हर पन्ना पकड़े रहे तो जीवन कैसे चले? गंगा किनारे शाम को अरविंद, मीरा, नंदिनी और शांति देवी साथ बैठे। सूर्य जल में लाल सिक्के की तरह डूब रहा था। शांति देवी ने अरविंद से कहा, बेटा, याद रखना, सेवा में सबसे बड़ा खतरा अहंकार है। गरीब के घर जाओ तो दया लेकर मत जाना, सम्मान लेकर जाना। दया पेट भर सकती है, सम्मान पीढ़ियां बदल देता है। अरविंद ने सिर झुकाकर कहा, मां, मैं कोशिश करूंगा। वह बोली, कोशिश नहीं, साधना कहना। कोशिश थकती है, साधना मन को फिर उठाती है। कुछ महीनों बाद जिले में एक सामूहिक श्रमिक उत्सव आयोजित हुआ। वहां कोई चमकदार मंच नहीं था, पर हर रसोइया, सफाई कर्मी, बर्तन धोने वाला, मंडप लगाने वाला और अस्थाई मजदूर अपने नाम के साथ बैठा था। अरविंद ने भाषण देने से पहले शांति देवी को आगे बुलाया। उन्होंने माइक पकड़ा, पर लंबा बोलना उन्हें नहीं आता था। रोटी गोल हो या टेढ़ी, भूख उसे पहचानती है। उन्होंने कहा, इंसान गरीब हो या अमीर, भगवान उसके कर्म को पहचानता है। अपने हाथों की मेहनत से शर्म मत करो और दूसरों की मेहनत से कभी घमंड मत करो। पूरा मैदान खड़ा हो गया। राघव बंसल पर मुकदमा चला। कुछ संपत्ति जब्त हुई, कुछ ठेके रद्द रहे
और उसे मजदूरों की बकाया राशि चुकानी पड़ी। जेल जाने से पहले वह एक बार फिर शांति देवी से मिलने आया। इस बार उसके चेहरे पर भय कम, थकान अधिक थी। अम्मा, क्या मेरे लिए भी क्षमा है? उसने पूछा। शांति देवी ने कहा, क्षमा दरवाजा है, पर भीतर प्रवेश कर्म से होता है। जिनसे छीना है उन्हें लौटाओ, जिनको झुकाया है उनके सामने झुको, फिर देखना मन हल्का होता है या नहीं। बंसल रो पड़ा। शायद पहली बार उसका रोना खरीदा हुआ नहीं था। शांति देवी की उम्र अब स्पष्ट रूप से उनके शरीर पर उतर आई थी। एक रात उन्होंने अरविंद को पास बुलाया। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और कमरे में तुलसी की गंध थी। मुन्ना, उन्होंने कहा, अगर मैं कभी अचानक चली जाऊं तो रोना, पर इतना नहीं कि काम रुक जाए। मेरी चिता की आग से कोई नया चूल्हा जलाना, जहां भूखा बच्चा खाना खाए। अरविंद ने उनका हाथ पकड़ लिया। ऐसा मत कहो मां। वह मुस्कुराईं। मृत्यु डर नहीं बेटा, अधूरा प्रेम डर है। हमारा प्रेम अब बोलना सीख गया है। वह तुरंत नहीं गईं। कई तुएं आईं, गईं। उन्होंने नंदिनी का कॉलेज में प्रवेश देखा, मीरा के हाथ की पहली सचमुच गोल रोटी खाई और अरविंद को कई बार गरीबों की सभा में जमीन पर बैठते देखा। हर दृश्य उनके भीतर शांति भरता। एक सुबह उन्होंने अरविंद से कहा, आज गंगा चलेंगे? सब उन्हें घाट ले गए। वह सीढ़ियों पर बैठी, जल को देखा और बहुत देर तक मौन रही। फिर बोली, देखो, नदी सबका मैल लेती है पर बहना नहीं छोड़ती। मां भी शायद नदी जैसी ही होती है। अरविंद ने उनकी गोद में सिर रखा, जैसे बचपन लौट आया हो। शांति देवी ने उसके बालों में हाथ फेरा। मैंने तुझे खोया नहीं था बेटा, उन्होंने कहा। तू बस धुएं में भटक गया था। अच्छा हुआ एक जली रोटी ने रास्ता दिखा दिया। अरविंद रो पड़ा, पर इस बार आंसू में केवल अपराध नहीं था, कृतज्ञता भी थी। मीरा ने नंदिनी का हाथ पकड़ा। सूर्य ऊपर उठ रहा था और गंगा के जल पर चमकती किरणों में उन्हें लगा जैसे पुराने कर्मों की राख सचमुच प्रकाश बन सकती है। उस दिन के बाद अरविंद जब भी किसी विवाह में भोजन करता, पहले रसोई में जाता। वह रोटी बनाने वाली स्त्रियों से नाम पूछता, मजदूरी पूछता और उनके हाथ जोड़कर धन्यवाद करता। लोग पहले इसे अजीब समझते, फिर धीरे धीरे यह जिले की परंपरा बनने लगी। कई अधिकारी मजाक में कहते, कलेक्टर साहब हर रोटी की फाइल खोल देते हैं। अरविंद मुस्कुराता, क्योंकि उसे पता था कि फाइलों में कानून लिखा होता है, पर रोटियों में जीवन, और जीवन को पढ़े बिना कोई शासन न्यायपूर्ण नहीं हो सकता। सालों बाद जब शांति देवी की स्मृति में श्रमिक बालिका विद्यालय बना, उसके द्वार पर कोई भव्य प्रतिमा नहीं रखी गई। वहां एक पत्थर पर केवल इतना लिखा गया, किसी मां के हाथ को छोटा मत समझो। उद्घाटन के दिन नंदिनी पहली अध्यापिका बनी। मीरा ने बच्चियों को पुस्तकें बांटी और अरविंद ने चुपचाप रसोई में जाकर आटा गूंधा। पहली रोटी टेढ़ी बनी, दूसरी थोड़ी जली। उसने हंसते हुए उसे माथे से लगाया। उसे लगा मां कहीं पास बैठी कह रही हैं, चल मुन्ना, अब तू सच में सीख रहा है।